हेलो एवरीवन, माय नेम इज सादिक सलीम। हमने सोचा टेबल्स को ज़रा टर्न कर दिया जाए एंड रोल्स को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया जाए। मेरे सामने बैठी हैं रानियों की रानी अंगूठियाँ देखकर तो लग रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स इंट्रोस तो मैंने बहुत सारे बनाए थे, बट मैं फ्रिया को तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, प्रोफेशनल एंड पर्सनल कैपेसिटी में। दोस्त जो हैं ये इन्होंने 12 साल लगाए मेरी दोस्ती को अपनाते हुए। काम मैंने इनके लिए पिछले 20 साल से किया है। दोस्त हम जो हैं वो पिछले 7-8 साल से अच्छे दोस्त हैं हम। सो आई एक्चुअली नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर लाइफ। आई थिंक फॉर मी शी इज़ एन encyclopedia for anything that's high profile, anything that's high fashion, couture कह लें, and the bodies that wear them. But of late पिछले 10 सालों में इन्होंने अपनी गेयर्स जो हैं वो चेंज कर दी हैं। इस तरह अपने गेयर मतलब पर्सनल गेयर्स नहीं, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ द वर्क दैट शी इज़ बीन डूइंग फॉर चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में हो या किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में हो। ये वाला एंगल जो है फ्रिया का, आई थिंक दैट कंप्लीट्स है वो वाली चीज़। आई थिंक हम पिछले 15 साल पहले बात करें तो एक मिसिंग लगती थी किसी को अपनी ज़िंदगी में भी कि यार कुछ ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री को तो मैं ऊपर लेकर इतना आ रही हूँ, मगर अपने लिए, दूसरों के लिए जो कि लोग फैशन से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके लिए क्या किया है। आई थिंक नाउ शी हैज़ इनफ एंड शी हैज़ डन वेल। इनफ तो कभी भी नहीं हो सकता कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे ये इस तरह के मसले मसाइल चलते रहते हैं, बट जब तक फ्रिया जैसे लोग हैं यहाँ पर, आई थिंक इम्प्रूवमेंट, सिल्वर लाइनिंग जो है वो नज़र आती रहेगी। हेलो फ्रिया, क्या हाल है? कभी सोचा था ये वक्त आएगा हम पर कि हम एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे होंगे? आई डिडंट वांट टू डू इट। मैं तो इनसे लड़ रही थी सबसे ऑफिस में भी कि मुझे इतना फ्रिवलस लगता है कि मैं अपने आप को बिठा के अपने आप को इंटरव्यू कराऊं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाऊं, बट आई थिंक। और जब वो रिसर्च भी देख रही थी तो मुझे वही नज़र आ रहा था कि इसमें कुछ मिसिंग है ही नहीं ज़्यादा। आई टोल्ड जुरैन हु डज माई रिसर्च कि भाई कुछ चीज़ें थी जो कि इंफॉर्मेशन गलत थी कि चलो 3000 इवेंट नहीं किए, 3500, वो तो बहुत पुराना लगा हुआ है वेबसाइट पे, तो वही चलता आ रहा है। सो दोज आर द थिंग्स आई करेक्टेड, बट मेरी जो प्रीटी मच मेरी जो जिंदगी है वो गूगल पे है। सो आई हैव नेवर हिडन एनीथिंग आल्सो। बट कुछ तो होगा ना जो दिल में रखा होगा, जो नहीं बताया होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो मैं निकलवाता हूँ। आप मुझे बस 15 मिनट दें। अच्छा। असली फ्रिया को बाहर निकलवाते हैं। सादिक जो है वो आपको शायद मालूम ना हो कि इज जमा हुआ जर्नलिस्ट, वेरी रिस्पेक्टेड in the industry in Pakistan and in the UAE. He lives in the UAE. वो पहले यहाँ रहते थे, शेल के लिए काम करते थे जब मैं मिली थी। तो उसके बाद से जब उन्होंने माइग्रेट किया एंड बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, कुछ भी ले लें बॉलीवुड का, हाँ, श्रीदेवी से लेके, और इतनी नॉलेज है तुम्हारे पास ऑफ। आई थिंक वी विल डू योर इंटरव्यू नेक्स्ट। वो भी एक अगली ट्रिप पे तुम्हारा मैं पूरा बता दूंगी कि शाहरुख खान से लेके ऋतिक रोशन से लेके some amazing, of course all are Pakistani artists. Yeah, of course. मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके पास आया था, that was 2004. For whatever reasons I came. मेरा एक्चुअली उस वक्त रीज़न कुछ और था। मैं लिखना शुरू किया था यंग वर्ल्ड के लिए, और मुझे एक स्टार जो थी वो बहुत पसंद थी, और किसी ने मुझे कहा था कि अगर किसी मॉडल से आपको बात करनी है, मिलना है, तो फ्रिया अल्ताफ इज़ द ओनली वे। वहाँ तक आप, इस वजह से मैं आपकी कैटवॉक जब जमजमा के ऑफिस में होता था, और मुझे याद है मुझे उस वक्त रियलिटी चेक मिला था कि यार सिर्फ आपको पसंद है या आपको वो चीज़ चाहिए, इसलिए आप मुंह उठा के चले नहीं जा सकते कैटवॉक के ऑफिस में। आपने मुझे कहा कि ना यू कम फॉर अ जॉब, यू डोंट हैव अ रिज्यूमे। मैं तो टाइशा लगाकर उसमें आ गया था कि ना फ्रिया, दिस इज व्हाट आई हैव डन इन दिस। पता नहीं मैंने क्या किया था, क्यों किया था ऐसे में बिना रिज्यूमे। तो आपने मुझे कहा था गेट आउट। I didn't say get out. Yeah, you said you may leave. Yeah, but then I'm glad you said that because you've always been direct. I mean, you've never जॉब के लिए नहीं आया था, बट मैं लिखने के लिए, लिखने के लिए आया था मैं आपके पास, और फिर आपने मुझे राइटिंग जॉब्स कुछ दी थी कि आप उस वक्त आई थिंक कुछ इसी तरह का काम, रिसर्च का, कि ये करके दे दो। एंड फिर इवेंचुअली आई स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर लक्सर अवार्ड्स। उस टाइम मुझे अंदाजा हुआ कि यार प्रोफेशनलिज्म कितना ज़रूरी है आपके लिए। मैं तो उस वक्त शायद प्रोफेशनल कंप्लीटली बना भी नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत छोटा था, आई वाज लाइक हार्डली इन माय 20s और समथिंग। बट तब मुझे लगा कि अच्छा, फिर मैं उसके अगले दिन 2 रिज्यूमे की कॉपीज लेकर आया था, फिर आपने देखे नहीं थे। यू जस्ट वांटेड कि इसको ज़रा मैं ठीक तो करूँ, ये जो आ गया है मेरे पास भूला भटका सा एक लड़का। एनीवे फ्रिया, सो वील स्टार्ट ऑफ विद, आपने जो जीता वही सिकंदर देखी है शायद, आमिर खान की स्पोर्ट्स वाली फिल्म। अच्छा ओके, एनीवे उसमें है ना यार पहला मुकद्दर अमिताभ वाली। अच्छा मैं थोड़ा सा आगे चलिए, 90s की फिल्म है। उसमें ना बड़ा सिग्निफिकेंट एक डिवाइड है कॉलेज में, देयर इज लाइक मॉडल के लड़के
जैसे गवर्नमेंट स्कूल के लड़के होते हैं और दूसरे होते हैं जेवियर्स की लड़कियां या क्वींस कॉलेज की लड़कियां या जेवियर्स के लड़के, इट्स लाइक मतलब आपको देख के नजर आ जाएगा। हाँ एलीट, हाँ मतलब एक क्लासिज्म का एक बड़ा जबरदस्त सा उसमें फ्लेवर है। मुझे आप हमेशा से क्वींस की लड़की या उस तरह की लगती थी, क्योंकि जिस तरह का, बट देन व्हेन आई गॉट टू नो यू देन आई फिगर आउट कि नहीं यार आप वैसे अंदर से काफ़ी देसी हैं। देसी इन द सेंस देयर इज नो हार्म इन कॉलिंग वनसेल्फ देसी और बीइंग अ देसी। जैसे यू विल ऑलवेज प्रेफर चिकन कढ़ाई ओवर ऑयस्टर, जहाँ तक मुझे सही कह रहे, जितना मैंने आपके साथ खाया है, हमने काफ़ी कुछ खाया है निहारी। तो ये जो निहारी और चिकन कढ़ाई है ना, ये बाहर निकालनी है हमने आज की, क्योंकि पीपल रियली वांट टू काइंड ऑफ सी के यू नो स्क्रैच द सरफेस कि यार फ्रिया अल्ताफ के अंदर है क्या, क्योंकि इतना कुछ है। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट start from the very beginning. Your father was a pilot? Yeah. He PIA? was not a pilot. He was a flight engineer. Ah, okay. And he was in basically वो होते थे पाकिस्तान एयरफोर्स में, पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स होती थी बिफोर पार्टीशन। Okay. तो अब्बू ने उसमें भी हिस्सा लिया था। ही वाज इन द वॉर, वर्ल्ड वॉर 2। अपनी उम्र वो ज़माने में 15 साल के थे, 19 साल की उम्र लिखा के भर्ती हो गए। पैसे कमाने होते थे ना, बट फ्रॉम द पाकिस्तान साइड ऑफ पंजाब एट दैट टाइम, फ्रॉम फैसलाबाद। सो ही वाज बोर्न इन अ गांव called Sahowala, and he was one of 11 children. Oh. But my grandfather was the only educated man in the village. तो उनके बस दीन अमान Yet he had 11 children. 11 children, 2 died young. Okay. उस ज़माने में बहुत young deaths होती थी, और फिर गाँव के अंदर हेल्थ केयर भी नहीं थी, बट एजुकेशन वॉज दी प्रायोरिटी। तो वो 2-2 मील धूप के अंदर रोज़ जाते थे स्कूल पढ़ने एंड कम बैक। सो इट वाज नॉट, जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। सो दैट्स वाई मैं सबको ये कहती हूँ, अपने रूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, देयर इज़ नो शेम, पीपल विल नॉट टेल यू योर फादर्स फ्रॉम अ गाँव और कि वो 2 रुपए में पैदा हुए थे। वो यहीं से शुरू करेंगे बात कि वो फ्लाइट इंजीनियर थे। जी एग्जैक्टली, वो एलीट PIA का जो ग्रुप था उसमें थे। इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर द इंटायर फैमिली। इट्स ऑफ माई फादर्स फैमिली, जो 9 बहन भाई बचे थे, उनके 150 से 200 डॉक्टर हैं मेरी फैमिली में, और मोस्ट ऑफ देम अब बाहर के मुल्क में, अमेरिका में, and they are earning a lot of money and they've done really well. But the sacrifices they all made for each other. जैसे कि मेरे जो सबसे बड़े ताया थे, सबसे बड़े जो भाई थे उनकी आई थिंक उसी वक्त शादी हुई थी। उनके हनीमून का भी वो अलाउड नहीं था। ये दोनों मेरे चचा और बाप उनके घर पहुंच गए रहने के लिए, यू नो। हाँ, बिकॉज इस तरह के हालात थे कि एवरी ब्रदर हैड टू सपोर्ट द सिस्टर और द ब्रदर। आई हैव अ कज़न, शी इज़ अ PhD in physics. She actually did not get married. उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए, she did not get married. She did the, I think she was, you know, उनकी जो छोटी बहन है, जब उनकी शादी हुई वो अमेरिका गई, फिर उन्होंने वहाँ पे उनके लिए रिश्ता ढूंढा और फिर उनकी शादी कराई। सो द फैमिली वेरी सॉलिड, वेरी गुड वैल्यूज, पंजाबी, completely Punjabi, and the Randhavas, which are basically Jats coming from a Sikh background. So that's my father's story. You're Randhavas, right? Guru Randhava से तो नहीं कोई ताल्लुक आपको? होगा, कहीं ना कहीं जात तो एक ही है, you know. So Jat, वो कहते हैं ना, Jat वो एक होती है, एक sect है. So I really relate to all the Sardarjis. I love them. I haven't heard you speaking in Punjabi, or do you? मैं बोल लेती हूँ. आप बोल लेती हैं? हाँ, मगर वो इतनी, पहले जो घर के अंदर सिर्फ पंजाबी बोली जाती थी, अम्मी और अब्बू सिर्फ पंजाबी में बात करते थे। अच्छा। तो वो मेरा भाई था फरहान और मैं, हम दोनों में ये ज़्यादा पंजाबी प्रैक्टिस होती थी। और जब मैं लाहौर जाती तो बोल लेती हूँ, या जो कोई हमारे घर के डोमेस्टिक स्टाफ है उनके साथ भी बोल लेती हूँ। आपके अलावा 3, you're the eldest of 4 siblings, right? 2 बहनें, 2 भाई. Unfortunately, one of your brothers passed away. I think he succumbed to cancer in 2000. नशमिया हैं और एक भाई अब जो कनाडा में है। नशमिया भी कनाडा में? नशमिया भी कनाडा में। Okay, and Nashmiya started modeling first. Yes. Then you joined. Yes. Okay. वो तो, But Nashmiya was, I mean, उसको देख के कोई भी ये कह सकता है कि हाँ इसे तो मतलब इसी फिल्मी दुनिया में ही होना चाहिए था। तो आपको उसकी वजह से कभी कोई वो मिला कि नॉर्मली जो बहनें होती हैं, स्पेशली जो बड़ी बहनें होती हैं, वो एक बारी चलती है ना कि अच्छा पहले ये करेगी फिर ये करेगी, बट नशमिया गॉट द लाइमलाइट फर्स्ट।
या बिकॉज उसको तो हमेशा लाइमलाइट मिलती थी बचपन से, क्योंकि वो तो पैदा ही ऐसे हुई थी खूबसूरत गुड़िया की तरह, ब्लॉन्ड ब्लू आइड वो अगर हाँ, उसको फेयर, या और नॉटी भी बहुत थी. सो आई वाज द सोबर चाइल्ड, शी वाज द नॉटी चाइल्ड. सो वो तो सारी अटेंशन तो उसको, सारा वक्त उसको अटेंशन मिलती थी. तो मैंने पहले भी बोला है कि 12 साल की उम्र में तो रिश्ते आने शुरू हो गए थे. यहाँ पे तो लोग यही करते हैं ना कि गोरी ब्लू आइड, नस्लें सही करो अपनी, यही कहते हैं ना. सही बात है. नस्लें सही करो गोरी. हाँ. मैंने कितने लोगों को देखा है गोरियों से इसीलिए शादी की जाती है. आई मीन बाहर के मुल्क की लड़की भी ले आओ और उसको मुसलमान कर दो तो इसीलिए होता है ना कि आगे देखो ना और ला नहीं पाए तो फिर पैदा अगली जो है वो बाहर कर ले ताकि उसकी नस्ल जो है आगे की चेंज कर ले. या करेक्ट. सो ठीक है, फैमिली का पता लग गया, भाई बहन का पता लग गया. बचपन जो था लाइक अराउंड स्कूलिंग, कहाँ की स्कूलिंग? सो अम्मी वाज अगेन ऑब्वियसली, अब्बू मैरिड लेट, ही वाज 38. तो उनका उन्होंने यास्मीन आंटी की 20. Oh, she was 20. She was 20. All right. Ammi is called Billo, obviously blue eyes. She was also Punjabi. She was born in Delhi, and they migrated during partition. And then बस basically ये हुआ था कि अब्बू ने कहा कि जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं होगी और घर नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगा. So what he a sensible waited. thought it is. Very Actually. sensible. Late, but he late but right. Yeah. Right late, तो yeah. 5 साल में वो 4 बच्चे 5 साल में पैदा हो गए. अम्मी was very busy having babies. जी आज भी busy हूँ, मैं नहीं आ सकती. Yeah, but it was very nice also क्योंकि हम सब चारों बहन भाई एक साथ बड़े हुए और खेलते रहे और बहुत क्लोज हो गए. और वो जो लोगों को 4 कॉर्नर्स होते हैं ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के साथ ही वी वर एबल टू डू थिंग्स. बिकॉज उस जमाने में तो वो वाले गेम्स ये सब तो नहीं होता था. मैं यही पूछने वाला था कि अगेन कमिंग टू द सेम रेफरेंस ऑफ कि आपकी गेम्स कैसी होती थी, मतलब मंकी एंड द एप्पल वाली, या फिर छुपन छुपाई आता था, छुपन छुपाई, खो खो, जिप जिप मैंने बनाया था एक और अपनी गेम बनाई थी. और बस हम लोग बहुत चीज़ें करते थे, बहुत शरारती भी बहुत थे क्योंकि 4 थे तो अम्मी तो बेचारी पागल ही हो जाती थी. बिकॉज अब्बू नहीं होते थे ना, अब्बू तो आधा वक्त फ्लाइट पे होते थे. तो बस उनका डर होता था. हमें ज़बरदस्ती दोपहर को सुलाया जाता था, हम कभी भी नहीं सोते थे. फिर वो आ भी जाते थे, हम शोर में जाते थे, कमरे में आ जाते थे और हम अपनी सांस, उनको हमेशा पता था हम सो नहीं रहे कि हम सांस रोक लेते, हम इतने डरे होते थे. कोई फोबिया है आपको? मतलब इसलिए मैं PIA से रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं द रीज़न वाई डोंट, मैंने अभी तक आधा पाकिस्तान इस डर से नहीं देखा क्योंकि वो आपको जिन जहाज़ों में सफ़र करना पड़ता है वो एक तो सिंगल आयल होते हैं, छोटे हैं और वो हिलते बहुत हैं और पता नहीं होता कि कब लैंड करेंगे भी कि नहीं करेंगे. आई सफर फ्रॉम, मुझे मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ. मुझे नहीं, लोकल एयरलाइंस, छोटी एयरलाइंस का फोबिया है. तो इसीलिए मेरे ट्रैवल के खर्चे डबल हो जाते हैं क्योंकि मुझे डबल आयल चाहिए होता है. आपको मैंने देखा है एक मरतबा जब कोई ऑप्शन नहीं था और जब ट्रैवल कर रहे थे और जहाज़ भी काफ़ी हिल रहा था, यू लाइक वील गेट देयर. कभी हुआ नहीं ऐसा कोई और नहीं है द फोबिया? अब्बू ऑलवेज सेड कि 1 in a billion you're more likely to die on the road from an accident than to die on पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक नहीं काम करते. नहीं, वो फिर होता पता है क्या, वो डरा देते हैं आपको, मीडिया डराता है ना. आप जॉज देखते हो, जब मैंने जॉज देखी थी तो मैं स्विमिंग पूल में भी नहीं जा सकती थी. मुझे ऐसे लगता था वहाँ से आ जाएगी. You know what I mean? तो आप इतने वो देखते हो फिल्में, ड्रामे, तो उसमें आपको यही नज़र आता है ना, फियर ऑफ फ्लाइंग. तो इस तरह से लोगों को डेवलप होता है. आई मीन माई फादर वाज लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग मैन. ही इज़ लैंडेड, ही फ्लू जब हमारी 71 की वॉर में वो सिविलियन प्लेन में आर्म्स लेके आते थे चाइना से. एक उनकी लैंडिंग भी हुई थी, क्रैश लैंडिंग स्नो के अंदर. तो मैं तो ये सब देखा है. हाँ, कि वो ड्राइंग रूम में पूरी तस्वीरें बिछी हुई हैं, उसमें पूरे वो जहाज़ जब लैंड किया है उसकी सारे दोस्त आके बैठे हुए हैं. सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ फियर. आई थिंक आई एम प्रीटी फियरलेस. आई डोंट थिंक मेरे को इन चीज़ों का कोई फियर है. यू नो दैट वाज वेरी अर्ली ऑन इनग्रेन्ड इन अस. बचपन में होता है, यू आर स्कैर्ड, आई ऑलवेज, कभी कभी मैं खिड़की पे खड़ी होती थी बिकॉज ऑफ दीज फियर्स दैट दे शो यू ऑन TV कि हो अब्बू का जहाज़ क्रैश हो गया तो क्या होगा. बिकॉज दैट्स योर वन सपोर्ट सिस्टम. तो बचपन में आप बच्चे के लिए सिर्फ उसके माँ बाप जो होते हैं उनके फेयर होते हैं कि उनको कुछ ना हो जाए. और फिर स्कूल तो फिर आप बाहर पढ़ने कैसे पहुंचे और क्या वर यू द ओनली वन फ्रॉम ऑल योर सिबलिंग्स हु वेंट आउट एंड स्टडीड? So basically we were put into Montessori
फिर फ्रॉम मॉन्टेसरी से कॉन्वेंट, लड़कियों को सिर्फ कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में डाला जाता था, और वहाँ पे हम लोग गए, लड़कों को भी कॉन्वेंट में था क्लास 3 तक, फिर उनको मूव कर दिया सेंट पॉल्स में, तो ऐसे ही होता था। सेंट पॉल्स, हाँ। ये पाकिस्तान वाला? हाँ, so the boys were there, we were in the convent, and then उसके बाद I went to grammar school, Yeah. and then from there I went to college, but my brothers also went to college. My brother was in Pennsylvania, and then my other brother was in University of Utah. So Which state were you in when you? I was in New York, Oh, upstate New York. Okay. और वहाँ पे आपने you joined the School of Arts and. Arts was always my field. Arts I loved. Geography and arts. The two things I loved. I hated science. I hated maths. मुझे नहीं समझ आती थी. Economics ली थी लेकिन बोरिंग लगता, बहुत बोरिंग लगते मुझे. क्रिएटिव, एनीथिंग क्रिएटिव, बातें करना, चीजें हाथ से बनाना, बिल्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच. That was my thing. ये आपके? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर. These are mine. This is not mine. This is somebody did a portrait. No, of but me. these sculptures. These are sculptures. These are all mine from Wow. college days. Can you still make it? Do you forget making a sculpture No. if you're out of practice? I went back a few years ago to Florence. And I called my friend up. वो होता है ना कि आपने इतना कुछ कर लिया होता है अपनी ज़िंदगी में, then you think, but वो एक हसरत रह जाती है कि यार I did not become the artist I wanted to become. Yeah. So you think, अच्छा let me see if I still remember. जैसे cycling होती है ना, भूलते नहीं हो, या swimming, you don't forget. So I went back to check if you still have it in you. I didn't do sculpture, I did painting. Oh, and then I got it out of my system. I did it deliberately. कि मुझे ये करना है कि नहीं करना. Because मेरे बच्चे मुझे कहते थे, why don't you go back and paint? Why don't you go back and do sculpture? I said, yeah. And I also had that inside of me कि ये करना है नहीं. But when I did it, I knew that I hadn't forgotten it. Yeah. And that I didn't go to school anymore to do it. Yeah. I could just pick up a brush and a paint and do it. So I realized, I said, I don't want to do it. Okay. That was a closure you gave. It was a major closure for me. Yeah. Because मैं 3 साल से कॉलेज के बाद जब मैं आई हूँ, एंड आई वाज वेरी गुड, मैंने और कुछ नहीं किया था, मैं यही कर रही होती थी, पेंटिंग, स्कल्पचर. आई हैड अ जॉब आल्सो इन एडवर्टाइजिंग, बिकॉज ऑब्वियसली और तो पैसे कमाने, और मैंने आते ही एग्जीबिशन किया था अपना, आते ही मैंने एग्जीबिशन किया. दिस इज वेयर आई वाज डिस्कवर्ड एज अ मॉडल बाय सायरा इरशाद, हेरल्ड की जो होती थी उस वक्त एडिटर. एंड यू नो, बट आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग बट दिस. बट सो वो मैंने पूरा अपने स्टूडियो बनाया हुआ था घर में. Why didn't you continue in New York? Why did you come back? Or you just came back for a short while? I didn't want to come back. You didn't want to come back? I did not want to come back to Pakistan. जो मुझे फ्रीडम वहाँ नज़र आई थी, और यू नो मुझे अच्छा नहीं लगता था अमेरिका. मैं सही बता रही हूँ, मुझे ना वहाँ के लोग पसंद थे. मुझे सिर्फ जो अच्छे लोग लगते थे वो सारे इंटरनेशनल हाउस में, सेकंड ईयर में मैं इंटरनेशनल हाउस में चली गई थी. बिकॉज वो कहते हैं ना वो मीन गर्ल्स, वो पहले साल में वो मीन गर्ल्स इतनी ज़्यादा मुझे महसूस हुई थी. बिकॉज मैंने तो जाने से पहले मैंने एक रात भी नहीं गुजारी थी किसी के घर पे. मुझे इजाज़त ही नहीं थी. माई पेरेंट्स वर वेरी फ्री इन एजुकेशन, कर लो, ये कर लो, जो मर्जी पहन लो, बट not disciplined था that you can't spend a night at your friend's house. It used to really bother me. तो मैं तो मेरी अमेरिका पहुंच गई एकदम से, और मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई वहाँ पे, और मैं 6 महीने तक मैं रोती रही, हर रोज़ रोती थी. तो सबके लिए चाय बनाती थी, सबके लिए, यू नो हमारा जो कल्चर है वो वहाँ पे भी आप कंटिन्यू कर रहे हो. तो फिर आप रियलाइज़ करते हो ये लोग हमारी तरह नहीं है. यू नो एक दिन मैं गई, मुझे शायद नेल पॉलिश रिमूवर चाहिए था, तो मैंने अपनी रूममेट से जाके मांगा, तो यू नो उसने मुझसे नखरे किए. मैंने कहा यार मैं तो इन लोगों के लिए रोज़ ये मेरी चीज़ें ले जाते हैं जब जिनका दिल चाहता है, और मैंने इतने कोई सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं ये. तो मुझे बहुत अपसेट हुई थी मैं इस बात से. तो फिर मैंने फैसला किया कि अगले साल मैंने अपने आप को इधर से हटा देना है, और मैंने इंटरनेशनल हाउस में जगह ले ली जहाँ चाइनीज़ और कोलंबियन, जापानीज़, ग्रीक, हर किस्म के लोग थे. और वहाँ मेरी दोस्तियाँ शुरू हो गई, पक्की दोस्तियाँ वहाँ पे हुई उन लोगों के साथ. और मैंने फिर आई थिंक अपने आप को ना, मैं पढ़ाई तो करती नहीं थी, मुझे तो सारा एक्स्ट्रा करिकुलर, थिएटर, ये जो चीज़ स्कूल में होती थी अदर देन स्टडिंग, वो मैं करती थी. सो आई कुडंट फाइंड दैट आउटलेट इन अमेरिका, बिकॉज जो स्पोर्ट्स हमें सिखाए गए थे वो स्टूपिड किस्म के स्पोर्ट्स थे, जो कि किसी कदीम ज़माने के थे, और कोई करता ही नहीं था. बोले डेलिकेट लड़कियों के लिए, ये नहीं कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं, थ्रो बॉल खेल रहे हैं, नेट बॉल खेल रहे हैं इंस्टेड ऑफ
किसी को पता भी नहीं है नेट बॉल क्या है, बास्केटबॉल होता है, राइट? तो Yeah. मुझे समझ ही नहीं है मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने अपने आप को पढ़ाई में डुबो दिया, और वो जब मैंने पढ़ाई में डुबोया, और जो एजुकेशन थी वहाँ की, जो आपको सोचने का मौका मिलता था, जो आप कुछ भी बोल सकते थे, रट्टा नहीं लगाना पड़ता था, और जब मेरे वो ग्रेड्स आने शुरू हुए, तो मुझे पहले साल में ही 5 बेटा कैपा, हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ एनी स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर, 5 बेटा कैपा मिल गया, तो उससे और इंसान इंकरेज हो जाता है। हाँ, बिकॉज मैंने कहा मैं तो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, ये कैसे हो गया? दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड concentrating on the education. I enjoyed it. I enjoyed the professors. I enjoyed all of that. शुरू के टाइम पर, या जब लक्स बहुत ही रेगुलरली तो खैर होता ही था, बट जब आपने जो भी 15-20 साल जितना भी आपने किया, यू ऑलवेज बीन आफ्टर प्रिसिशन। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है एक मरतबा आप मुझे अपनी गाड़ी में लेकर आई थी, और एंटर हुए थे हम, आई थिंक मैंग्रो एक्सीलेंस अवार्ड था, और उसमें ना मैंग्रो में थे, कौन से वाले? पहले वाले, ईदी सतार वाले, जिसमें, हाँ उसमें भी था मैं, फरियाल गौहर और इमरान अशरफ साहब का जो लव लेटर्स था उसमें था मैं, एंड असद उमर, जो आई हैव सीन ऑल दोस टाइम्स विद यू। पर आप शायद हम दरवाजे से एंटर हुए थे, वो मोहाटा पैलेस पे हुआ था, हम दरवाजे से एंटर हुए थे, और अभी रैम जो है वो समझ लें कोई 200-250 मीटर दूर था। आप एंटर हो गए, आपने बोलते सादिक ये रैम टेढ़ा है, यू जस्ट एंटर्ड, लाइक 2-3 स्टेप्स आपने अंदर किए होंगे, आपने मुझे कहा सादिक के रैम टेढ़ा है, तो अभी मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। हम आगे गए, मुझे वो टेढ़ा नहीं लगा। वो जो बंदे काम कर रहे थे उसने कहा कि किसी ने किसी को बोला कि छोड़ यार ठीक है, कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं है। आपने उस बंदे को बोला ये टेढ़ा है रैम, तो उसने कहा कि नहीं। अब वहाँ पे वो टसल हो गई, तो आपने कहा कि रस्सी लेकर आओ, यू नो, फिर आपने उस रस्सी को वहाँ पे लगवाया, और क्योंकि ज़ाहिर वो कैसे रैम, तो जो सी कि कितना वो स्ट्रेट है, इट वाज ऑफ बाय लाइक फ्यू इंचेस, यू नो। ये वो झटके थे जो मुझे मिलते थे कि यार आई एम विद द राइट पर्सन, यू नो, मतलब मुझे, मैं शायद अपनी नौकरी छोड़ के बस मैं याद आपके इवेंट पे होता रहा हूँ। तो यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आप रैम लगाना सीख जाते हैं, इट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो आँख है ना, जो देख लेती है कि यार ये थोड़ी सी चीज़ ऑफ है, ये आई थिंक ये आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक स्कल्पचर की भी अगर आप बात कर लें कि अगर एक आँख थोड़ी सी उधर हो जाए ना, तो वो पूरा नक्शा बिगड़ जाएगा। Exactly. So I think it all comes from there, because you know if you are an artist, तो आप थोड़ी सी भी है ना इधर उधर बर्दाश्त 19-20 नहीं चलता, which is another line I remember। आपने कहा, एक बंदे ने आपसे कहा था कि ना प्रिया हो जाएगा, और आप उस लाइन के पीछे पड़ गई, तो बोले तुम्हें पता है कि दिस वन लाइन डजंट सिट वेल विद मी, नेवर एवर से दिस कि हो जाएगा, कर लूंगा, ये बोलो, कर लिया इज व्हाट यू सेड, एंड देन दैट आल्सो, यू नो, ये जो प्रोक्रेस्टिनेट, बहुत पाकिस्तानियत है ये, आई नो, ये हमारे यहाँ बहुत है, हो जाएगा, चला लेंगे, पंजाब में तो और भी ज्यादा। हाँ ये आई थिंक ये शायद लाहौर की कोई एलएससी नहीं, लाहौर की भी नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट कि everyone thinks that things will just happen and you don't have to wait for it, और because अब्बू मेरे बहुत सख्त थे, you know, वो जहाज चलाते थे, तो उनको पता था कि मैंने ये पहले भी बोला, शायद नहीं बोला, इनको तो बोलती हूँ ऑफिस में, मैं एक मरतबा चाय लेके आई उनके लिए, ओके, थोड़ी सी चाय उनकी वो प्याली में थी, हाँ, गिर गई, तो उन्होंने मुझे देखा ये क्या है, तो मैंने कहा इतने से तो है, थोड़ी सी गिर गई है, यू नो हाउ यू हैव टू वाइप इट ऑफ, और फिर आप उसको देते हो प्रॉपर तरीके से। तो ही सेड आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सो ही सेज इफ आई मेक अ मिस्टेक इट्स 420 पैसेंजर्स लाइव्स, आई कैन कंपेयर, अ प्याली में चाय गिर गई विद, बट इट स्टक विद मी दैट, यू नो, इफ यू स्टार्ट विद द प्रेमिस कि मिस्टेक है, you don't start with the premise, you start with the premise there are no mistakes, and you need to preempt all the mistakes, all the crises that can happen, and you have to be precise, because art में आपको समझाया जाता है you destroy, so होता ये कि when you're painting something and लोगों को नहीं समझ आता ना abstract art, ये जो आपके पीछे आप बैठे हैं जिस painting है, ये basically, do you know what it is? Galaxy, solar system? No. Oh, it rocks? Yes, so you're close. So it's basically debris. इतना सा piece है of a floor, okay, which is with different stones, and it's been put together, and so we were asked to make it in small and then make it bigger.
Okay, so it takes on a life of its own, but obviously it gets more abstracted. Yeah. मगर आप घंटे लगे रहते हो, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है और आपकी पेंटिंग वर्क नहीं कर रही होती. You have to destroy it and start again, or you have Okay. to paint over it, which is hard to do. Yeah. But you know in your head, only you know कि ये सही नहीं है और Yeah. और इसकी एस्थेटिक सही नहीं है. उसको ख़राब करके आपको सही करना पड़ता है, ख़राब चीज़ को सही करना पड़ता है. So I think that's a very important lesson. I think, you know, I've never actually discussed this with anyone. It's very important जो आपने बात छेड़ी है. Interesting. No, I think I get the concept now. कि आपको इतनी ताकत आप में होनी चाहिए कि जो आप आए हैं, टेक अ यू टर्न, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. कभी कभार ये होता है यार इतना कर लिया, आई एम ऑलमोस्ट देयर, बट स्टिल नॉट द, यू नो, It's not perfect. It's not perfect. It's not perfect. And if it's not perfect in your eyes, then how can others who are looking at it think it's good? Yeah. तो जब इतने सारे मसले थे, तो और पाकिस्तान में you haven't had an easy life also. No. You know, we'll come on the personal side also. तो फिर आप वापस क्यों नहीं गई? I know you have a I did go back. national. I did. मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं था. मैं 3 साल तक तो हर स्कॉलरशिप दुनिया की इंटरनेशनल ढूंढती रही. मुझे एक्चुअली I was always ambitious, obviously. मुझे हमेशा से कभी वो नहीं था कि, you know, of course I wanted to get married. Everybody wants to get married. वो होता है ना, love marriage का भी नहीं होता, इतना होता है कि love का, you know, to find the right person. But I think my ambition was always achievement. You know, I had that in me because I was in school and I wasn't confident as a kid. Remember that, okay? Because मुझे attention नहीं मिलती थी, तो मुझे attention चाहिए थी. तो मुझे अटेंशन, मैंने कहा फिर किस तरह मिलेगी, तो फिर उसके लिए आपको दूसरा इख्तियार करना पड़ता है तरीका, where you are doing something very phenomenal in school. So I was house captain in convent, I was Frey house captain. We won and we had to win. Whatever we did, we had to win. If I was in a drama, it had to be the best. You know, I got awards for my performances in school. So I was already a leader, because जब आपको हाउस कैप्टन बना देते हैं ना, तो you're a leader. So वो leadership qualities always were in me. अमेरिका जाके वो थोड़ी फुस हो गई थी, because obviously वहाँ पे एक और ही कल्चर था. तो but I excelled in the other field. So when I graduated, and I did it in 3 years, I had more awards than any other student. जब graduation हो रही थी, मैं स्टूडियो में काम कर रही थी, मुझे परवाह ही नहीं थी. जब सारे पार्टी कर रहे थे, पूरा वो एक होता है ना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन वीक, मैं obviously with no drink, no nothing, तो मैं तो स्टूडियो में काम कर रही होती थी रात के 1-1 बजे तक. तो मुझे मेरे प्रोफेसर्स को पता था कि ये लड़की जो है ना, ये एक और ही खेत की मूली है. हालांकि शक्ल सूरत में मैं ऐसी लगती थी, लेकिन काम में मेरा कुछ और ही चक्कर था. तो मुझे तो आना ही नहीं था वापस. मैं तो चाह रही थी मैं मास्टर्स डिग्री करूं, मैं पेंटिंग करूं, स्कल्पचर करूं, और मैं प्रोफेसर बन जाऊं. और बिकॉज वहाँ पे यही होता था, जो आर्टिस्ट होता था वो टीच करता था. अभी भी ये है. अभी मैं आपके आने से पहले मैं अदीला सुलेमान के एग्जीबिशन से आ रही हूँ, गैलरी से होती हुई. तो वो भी टीच करती हैं इंडस पे, वो तो बल्कि हेड भी रह चुकी हैं इंडस स्कूल की. बट फॉर मी इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ. आई हैड मेहदी हसन ऑन माय वॉकमैन होता था उस जमाने में. वॉकमैन सुनती थी. अच्छा, मेहदी हसन. व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट मेहदी हसन सॉन्ग? धुआं कहाँ से उठता है. ये धुआं कहाँ से उठता है. आई लव दैट बिकॉज, और वो भी नहीं, वो वाली मेहदी हसन नहीं जो कि आपको वो EMI की टेपों में मिलती है. वो मेहदी हसन जो एक मेरे दोस्त के घर पे उन्होंने मे बी 12 लोगों के महफिल में गाया था. तो वो जो खींच के 30-30 मिनट की एक गज़ल थी ना, वो मेरे पास थी. वो मैं सुनती थी और मैं पेंट करती थी. तो मुझे इतना सुकून था. ये सबसे सुकून वाली चीज़ है. आपके अंदर वो कश्मकश हो रही होती है, बल्कि काम के लिहाज से तो इट्स वेरी सुकून वाला काम. और उल्टा मैं किसी और चीज़ में पड़ गई आके यहाँ पे पाकिस्तान. फिर मुझे आफ्टर 3 years आई रियलाइज कि आई हैव टू, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया. आई स्टिल वांटेड टू गो बैक. फिर मेरी शादी हुई, फिर मैं गई वापस. शादी कहाँ हुई? यहाँ पाकिस्तान? वहाँ पे खैर वो भी एक कहानी है पूरी. वहाँ गई वापस. शादी हो गई, उनके साथ गई. हाँ, तो वहाँ गई, बल्कि मेरे पास कोई स्टेटस वैटस नहीं था, कोई वीज़ा शीज़ा नहीं था. मेरा वीज़ा 10 महीने में क्या कहते हैं एक्सपायर हो रहा था. अब मुझे इलीगल एलियन नहीं बनना था. और वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली फिर से.
to do my masters in art. तो मेरा कोई interest नहीं था. Even though I'd been a model, Yeah. वो सब कर लिया था ना, मिस रोजी भी कर लिया, ड्रामे भी कर लिए, चलो थिएटर भी कर लिया. You know, I did all of that. But मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पाकिस्तान. तो when you know हमने प्रिसिशन की बात की और इतने लोगों से, इतनी नेशनैलिटीज से आप मिल चुकी थी, why did you go wrong in selecting the person or partner? So what happens is सादिक कि जो भी आपकी बचपन में जो चीज़ें हमें थी, ये तो बात मुझे बहुत बाद में समझ आई है. आई थिंक मैं 34 की हो के मुझे ये बात समझ आई थी. यू नो व्हेन शेल्डन एंड आई गॉट डिवोर्स्ड और बच्चे थे छोटे, okay, I said there's something wrong with me. With you, okay. Yeah, I realized that. Also remember, we don't have social media at that time. कुछ नहीं था. Yeah. You know, so you are going through watching Oprah Winfrey, okay, where you're actually hearing real stories being told, or you're reading newspapers, okay, where people are writing, you know, letters. जो नहीं होते letters. Letter to the editor, letter to नहीं, the- एडिटर वाले भी नहीं, वो वाले जो होते ना एग्नी आंट वाले टाइप के, कि भाई मेरी प्रॉब्लम है और मुझे कोई एडवाइस दो. तो उस तरह की चीज़ें I started seeing a lot and watching a lot, and that's when I realized where actually the problem is, and then it goes back to my childhood where I'm living with this and I haven't addressed it, and I need counseling for this, and I need therapy. So that was going back to my childhood when I was 6 years old, and I had an incident where my Bengali cook tried to whatever, you know, or abused me for weeks, and I had not dealt with that. I had never spoken about it to anybody. Okay. And how long did that go on for? It went on for, I don't even remember now. Okay. But I know that my parents had gone away and it was more happening then, and maybe when they came back I told them, so then it stopped. Okay. But it had been going on before that, and it went on while they were away on holidays. Okay. And we were all left alone with our cousins looking after us. So that was an incident that happened, and it had left that mark in me where I felt less, I didn't have self-respect. I felt shame. I felt, you know, that I was less. Yeah. You know, why me? Okay, why not my sister? Do you know what I'm saying? yeah, It was me. I was picked because I was not the confident child. I was the quiet child. And so it affected me. And that I read about a lot of things later, and I found out that children who go through any kind of trauma, whether it's being beaten up by their parents or any kind of sexual abuse, they develop obviously things in their personality. One, because of the shame and lack of self-respect, your personal life will always suffer, because you will pick a lesser man or a woman to be with, or a partner. Let's call it partner. Yeah. Okay, and you, when you're getting the domestic abuse, you will think that I deserve You this. deserve it, yeah. Because you have been through that Yeah. shit. So उसको address करना बहुत ज़रूरी. Unfortunately, my parents are very good. They, you know, when I told them, they took action and everything. But again, it's a taboo in this society to talk about these things. Yeah. वो खानदान की जो इज्जत होती है and honor, Yeah. उसको उसकी वजह से सब कुछ छुपाया जाता है. You know, I didn't speak. I told my sister. I asked my sister when I think I was 35 or 36 years old. Okay, do you know that this happened to me? And she said yes. So she also knew about it, but we as sisters hadn't spoken about it for 3 decades to each other. Okay, Nashma, do you know this happened? She said yes. And I said, you never said anything to me. And she said, how? I don't know. We're not supposed to talk about it. You know what I mean? She was fine when we talked. When I talked about it, she was fine about it when I came out with it. But then I started talking about it. But even then, Sadiq, it wasn't public knowledge. It was more to Yeah. my People friends, around you, my friends. close yeah, friends, Yeah. who would also then come out and tell me about them. And there's so many of them, Yeah. I cannot tell you. Yeah. And not necessarily girls. Not Even necessarily boys. girls, Yeah, they're yeah. boys. And so when I joined Sahil, I realized it's 90% of this nation. Yeah. It has gone through some kind of Abuse at some inappropriate point, yeah. touching or some kind of sexual harassment. Yeah.
over time, and you're very lucky if you're one of 10%. Yeah. You know, so that's when I realized it, and then I had to take action on it also. So the action was take control of your life, take control of your self-respect. Yeah. There is no shame in this. Yeah. Okay, so and that's where also the anger comes out. So you know your sense of wanting to be successful. Yeah. So a lot of people who go to these kind of, obviously they are hypersensitive to other people's needs. They're activists as well. They will stand up for what's wrong, but they will also go on to become, you can either sink or you will swim. So if you swim, you will become very successful because you're trying to prove that I deserve the respect. Yeah. I'm okay and I'm good. I can do this, I can do this, I can do this. So that was helped me understand my personality, myself. You know, so that was a very important incident in my life. That, and then you're continuing to give yourself more hurt and pain. And I can safely say that after the last, when the realization came, which has now been over almost 25, 26, maybe 27 years, I've been happy. Yeah. Ups and downs तो सब होते हैं, Yeah. लेकिन I'm a happy person. बिकॉज अंदर से इंसान जो खुश हो जाता है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं कि मैं अंदर से खुश हूँ कि नहीं. बाहर से तो You know, हर because- कोई, they all have a facade and एग्जैक्टली, क्योंकि सच, एवरीथिंग दैट्स ट्रू, जो सच होता है ना, हाँ. वो आपको फ्री कर देता है. correct. Yeah. So you had 19,000 in your pocket when you asked for divorce or whenever the divorce happened, and 2 kids Yeah. and a pair of diamond earrings. Nothing. Not even No, that. no. वो तो खैर, I had my mother's not that much jewelry was given to me. मैं भी ऐसी थी, मुझे इन चीज़ों की परवाह ही नहीं थी ज़्यादा. But I had a wedding ring Okay. that I had to sell because जिस दिन मैं जा रही थी, तो the problem is that I had taken custody of the children and I had refused, I wasn't getting any alimony anyway. But if I was to leave the country, I made the lawyer write it down because I knew my husband, my ex-husband, कि वो इतना वो greedy किस्म का इंसान था कि अगर मैं लिखूंगी ना कि इसको मुझे कोई पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि कनाडा में आपको एलिमनी भी देनी पड़ती है, चाइल्ड सपोर्ट भी देना पड़ता है. Correct. हाँ, मैंने कहा अगर मैं इससे एक पाई नहीं मांगूंगी ना, तो मुझे ये बच्चे दे देगा. आप मुझे वरना मैं फंस जाती. मेरा उस वक्त कोई इंटेंशन नहीं था पाकिस्तान आने का. मैं वहाँ काम कर रही थी. वो तो अब्बू की डेथ हुई है तो अम्मी अकेली थी. एंड सो माई ब्रदर सेड, यू नो, दिस इज़ अ वेरी टफ लाइफ. इट्स अ वेरी टफ लाइफ फॉर अ सिंगल वुमन In Pakistan. not in Pakistan, Or anywhere else, in North America. Okay. Because you're doing everything. I used to be exhausted. I'd be getting up at 5, 6 in the morning, taking the children, you know, preparing breakfast. So you're doing everything yourself. You're cleaning the house yourself. Then you're working. And then you're giving them a bath. Then you're reading the stories to them. Then you're taking them to the park. It's a very tough life. You know, फिर आपकी गाड़ी खराब हो गई. There's no one to call. I had no family there. So it was a very tough life, and that's when my brother said, you should come back. But when I told my husband कि मुझे वापस जाना है, तो he took me to court and said कि नहीं, तुम नहीं जा सकती ना. उसमें ये हुआ था कि घर भी मेरा था. घर भी मैंने अपने पैसों से खरीदा हुआ था. Because I'd already been running a business. Catwalk was running for 7 years. Yeah. Already before I got married. So I was like, okay, you know, I sold some property, bought the house there, but वहाँ पे भी हमें गलत information दी थी. और बहुत ख़वातीन बेवकूफ़ होती हैं मेरी तरह, क्योंकि you believe everybody. हमें तो बचपन से सिखाया गया जो किसी ने बोल दिया वो सच है. हम तो हम लोगों के हमारे माम ने कभी नहीं कहा कि पूछो जांचो इस बंदे को सही तरह, क्योंकि हम समझते हैं कि सब हमारे जैसे हैं. बट नहीं, तो हमें ये कहा गया था कि घर आपका है, घर आपका हो ही नहीं सकता कनाडा में. अगर आपकी शादी हुई, अगर आप शादी ना भी हुए हो, तो वो आपको अलहदगी पे आधा आधा करना पड़ता है. तो आधे पैसे तो वो ले गए थे. ठीक है, तो आधे पैसे से मैंने लॉयर्स की फ़ीस दी, उसकी भी $1400 का बिल रह गया था. एंड ये भी हमें सिखाया गया, डोंट ओ मनी टू पीपल. वो अंगूठी उठाई, गई लॉयर के पास, मैंने कहा $5000 की अंगूठी है, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा बिल क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, didn't mean anything to me. It was a wedding ring. It meant nothing. It's diamond, I don't care.
अभी भी मैं ज़्यादा जूते पहन के घूम रही होती हूँ. So I don't care about these things. So मैंने कहा कि और फिर बस उसके पीछे मेरे पास 19,000 रुपए थे जिससे मैं वापस आई पाकिस्तान. And started again. Again. Wow. Yeah, I don't know how I had the strength to do it. I don't know. मुझे अभी भी मैं सोच के मुझे कुछ होता है. How did I do this? You had some ghostly encounters in Toronto as well, right? Or in Yeah. Canada. But now I think about it now, I think maybe it was just, you know, Your when husband trying to scare you or something. No, it wasn't. No, I No, think I know, it's I know, when you're not sleeping and you're in a new country Yeah. and you have a baby like Turhan, who is Oh. like waking up 3-4 times a night Yeah. and you're not getting enough sleep. So maybe I was delusional. Maybe I was, you know, Yeah. but who knows, it could have been real too. वो भी हो सकता है कि मैं इमाम को ले आई थी मस्जिद से उठा के कि भाई उसने कहा अब यहाँ मत रहें, ये घर में जो है ना ये बहुत, मगर मुझे होता है बाय द वे, अभी भी मुझे देखो गूज बम्स हो रहे हैं सोच के भी, बिकॉज मुझे जब आई एंटर अ प्लेस आई कैन फील दैट. You feel सो द सिक्स सेंस जो कहते हैं ना, जो आप डेवलप कर सकते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं डेवलप करनी, ओके, वो में है. सो आई कैन फील the presence bad or energy the and bad a presence. energy. I can feel it. Yeah. So, but I think that house had it. Definitely had it. Oh. But I got out of it. Ooh. Acha, so speaking, I mean, I'll just touch base upon because you know I was in one of your family functions. Turhan की जो शादी हुई थी थाईलैंड में भी, यहाँ पर भी. So is it easy for a woman that somebody who has done so much to her to let the children go to their father Of course. and ये बहुत अच्छा तुमने ये बात raise की. विंडिक्टिव, मतलब एक वो नहीं आता कि क्योंकि गलत तो किया है ना, जब उसने बच्चे भी डिसोन कर दिए मैं फिर not then like what that. I put it in the separation agreement that the children, whenever the father wants to see the children, he will see them. All the summer holidays and the winter holidays will be spent with the father. If he wants to, he came here, he would come to Pakistan, he would stay with me. I stayed with him once because, you know, ये बहुत बुरी चीज़ है पाकिस्तान में, और मैं ये बोलूँगी, बहुत ज़रूरी है ये बात करनी कि आपकी और आपके पार्टनर की नहीं बनती तो आपके बच्चों को कभी सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे डिसफंक्शनल हो जाते हैं उनमें. आप और हेट जो चीज़ है ना, नफ़रत वो और इंतकाम और ये सब चीज़ें आपको अंदर से खा जाती हैं. आपको तो खुश रहना है, आपने बिटरनेस नहीं रखनी अपने अंदर, आपने यू मस्ट लेट. और अम्मी पुराने ख्यालात की हैं, नॉट जजिंग हर, बट वो वहाँ से क्यों बेचती हो, एक पाई नहीं देता, कुछ नहीं करता, तुम इतना काम करती हो बच्चों को. आई सेड अम्मी आपको नहीं ये समझ बात आएगी, यू नो. एंड माशाल्लाह, थैंक गॉड, द किड्स आर गुड and they have a relationship with their father, because that's for them to decide when they grow up कि उन्होंने रखनी है ना रखनी, वो तो आपकी अपनी मर्जी है. But for me, family is so important, you know, and it's not just him, it's his family, his other daughter and son, his you know, whatever, brothers, sisters, grandparents. Grandparents से मैं in touch रहती थी, you know, I was in touch with my in-laws, because I think ये चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं और ये बहुत फजूल बातें हैं, you know. Okay, all right. Thank you for sharing those things. Yeah, no, thank you for bringing that up. It's a very important point. Yeah. Because आपके आसपास हुआ होता है, फैमिली में हुआ होता है, हमारे घरों में भी होता है, और आप लेके दिल में बैठ जाते हैं ये बात, और निकाल भी नहीं रहे, उगल भी नहीं रहे, निगल भी नहीं रहे, यू नो, और वो आपको खाए जा रहे हैं अंदर से. स्ट्रेस हो रहा है, बच्चे भी और इवन पेरेंट्स भी. अगर आप माएँ ले लें हमारे आसपास जो भी हैं, हस्बैंड से अगर नहीं हो रही हैं, लड़ रहे हैं भाई, आप टेक अ कॉल, अपनी ज़िंदगी भी आसान करें, उसकी ज़िंदगी भी आसान करें, यू नो. क्योंकि परफेक्शन तो किसी को भी नहीं प्रॉमिस की गई थी ना जब भेजा गया था ज़िंदगी में. ये किसी को कहते हैं ना, वो बच्चों का सुख मिल जाता है, किसी को. सो देन एक बैलेंस लाइफ चलती है यहाँ पर. हर किसी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और ये बात समझ आने में बड़ी देर लग जाती है. मतलब आपकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है, एंड देन यू अच्छा. सबके साथ होता है. मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी बंदा है, समीना है मेरी मेड है, आई एम श्योर शी हैज़ अ स्टोरी, और वो बताना चाहे ना बताना चाहे मुझे नहीं मालूम, बट उसके तो स्ट्रगल्स और ही किस्म के होंगे, क्योंकि इतनी सारी मेरी एक मेड थी, वो काफ़ी साल मेरे साथ रही, और उसका मियाँ उसको मारता था, इस सूखी डंडी की तरह थी वो ही वाली बात, नशे करना, अल्कोहल, काम नहीं करना, उसी से काम कराना, 4 बच्चे उसके पैदा किए हुए हैं,
और वो एक दिन वो आई और उसके इतने ब्रूजेस थे, पंजाब में उसकी फैमिली थी, तो मैंने उसको कहा भाई तुम जो नो तुम यहाँ नहीं रहोगी शिरीन, मैंने कहा शिरीन तुम्हारी फैमिली वहाँ है, तुम अपने भाई को बुलाओ वहाँ से। और मैंने कहा तुम, हालांकि वो मेरे साथ इतने सालों से थी और इतना सुकून था मुझे घर पे, बट मैंने कहा तुम जाओ, क्योंकि तुम वरना ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मार डालेगा, और फिर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, यू नो। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, स्पेशली विद पीपल डोंट रियलाइज के जो हमारी जो दूसरी तबके के लोग हैं बेचारे जो काम करते हैं, उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है कि वो खाना खाने के लिए आपके घर आते हैं, उनको सर पे एक रिहाइश मिल जाती है, डू यू अंडरस्टैंड, बिजली सब, राइट, एंड दे आर वर्किंग फॉर यू, देयर उनकी क्या ज़िंदगी हैं वो हमें समझ नहीं आती, बट कीपिंग चिल्ड्रन अवे फ्रॉम एन एजुकेटेड क्लास डूइंग दैट इज़ अनएजुकेटेड टू मी, you know. It's completely off. No. So yeah, that's a food for thought for many. I'm glad we spoke about it. Yeah. अच्छा, आपकी parties, you know, your God. party life, your the free on Instagram. What is ये आपका Instagram का वो जो ID है, K Queen of K, is it Karachi? K stands for Karachi. हाँ, okay. Turhan's friends. Okay. Who they had decided कि इनको एक title दे देते हैं because without her nothing can happen Nothing in can this happen in city. Karachi. In बिल्कुल, this city in the of city. Karachi, like New Year's पे मुझे calls आती हैं कि जी आपकी party हो रही है. Every year, I haven't done it for 2 years. I have a better line, you know. What? जब किसी मैं यू रिमेम्बर लेखा मेनन मेरी एक एडिटर थी, दोस्त भी हम मिले भी हैं उससे वहाँ पे, तो वो मसाला की मसाला की किसी टाइम पर थी, तो वो आई थिंक आपके अवार्ड का राइट अप जो है मैंने लिखा था, रिमेम्बर यू वर अवार्डेड आल्सो 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन आइकॉन, और वो जो आप टीम भी मसाला में लेकर आती थी, जो टैलेंट जो यहाँ से लेकर आती थी, तो उससे कहा यार क्या हर किसी की हम टैगलाइन बना रहे थे, नो, कि मतलब नोन फॉर व्हाट, यू नो, एज इन, तो फिर उस वक्त मैंने ये सजेस्ट किया, ये क्वीन ऑफ के का ध्यान में रखे कि ना, और कि द सिटी नेवर स्लीप्स बिकॉज फ्रिया इज अवेक, यू नो, सो बिकॉज ये मशहूरी यही था आपके बारे, अब भी है कि यू आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आई मीन ऑफ कोर्स नॉट एवरीवेयर, बट देन आपकी वजह से जो है वो बहुत लोग जो हैं वो लाइमलाइट में भी हैं, पार्टीज, एक जो पार्टी लाइफ है वो चलती रहती है। आर यू क्या कहते हैं, मौत ऑफ लाइमलाइट, do you fear anonymity? Is it that thought that's kind of, no, I don't think so. I love it. I love socializing. Again, I think it comes from my parents, mostly my dad. He loves parties. He used to throw so many, and then you know, I just loved getting people together. I love dancing, I love music. I think that's in my children as well now. I love going to concerts. So I'm a very social person. I'm a very outdoorsy person also. I'm very sporty, you know. I think I've done everything. I'm an adventure scuba diver, जैसे रात के वक्त पानी के अंदर, समंदर के अंदर छलांग मार ली और चले गए 60 feet. I've gone up to 120 feet and swam with sharks. And I think it's not just me, it was my sister also. We had this joy for life, and we wanted to learn things, you know, from horse riding to water skiing to every water sport. And mera goal tha ki I'm going to do the top 10 dive sites in the world. I did it. And now my goal is that I want to see 100 countries. I'm already at 75. So it's, you know, I want to do that. So I'll do it. I make goals for myself. कि मुझे ये गाड़ी चाहिए पुरानी. मेरे पास इससे ये जो खड़ी हुई है सब. The yellow. Common Gia भी थी मेरे पास, एक red tan interior. I love beautiful things. Is it mobile? Does it No, work? it's not working right now. I'm gonna get rid of it. I also don't have a problem moving on. I was about to come to that, because you know, the moment you enter your, I mean, of course, everyone, I mean, I'm one of the fortunate ones who's you know, got to see everything that you have in the house, like हर कोने पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। मैं भी ऐसा ही हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं जमा करता रहता हूँ, और एंड आई हैव नो इश्यूज गोइंग टू दीज फ्ली मार्केट्स, और वहाँ से उठा लिया, कुछ सस्ता उठा लिया, कुछ उठा लिया, थ्रिफ्टिंग, मैं आई कैन लिव ऑन थ्रिफ्टेड आइटम्स। But then ये होता है, but then you become hoarder. You know, I met Sabya, मैं इंटरव्यू किया था, सभ्या साची, आप भी मिली भी हैं उससे, so उसने मुझे कहा था कि यार सादिक, I hoard things but I don't own them.
कल को अगर तुम मेरा घर जला भी दोगे ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर उसने ये भी एक बात बड़ी अजीब सी उसने कहा कि यार मेरे पूरे घर में मेरी अपनी कोई पिक्चर नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सेल्फी नहीं ली। ये बात इससे पहले मैंने एना विंटोर से सुनी थी किसी चीज़ में, बट नाउ शी इज़ ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग सेल्फीज। बट उसने कहा था कि यार द प्रॉब्लम इज़ कि ना हम ये जो सब्यसाची तुम देखते हो ना इंस्टा पे, ये मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरा आर्ट है, ये मेरा एस्थेटिक है और ये मेरा सेंस है। दिस इज व्हाट आई दिस इज व्हाट आई ब्रिंग ऑन द टेबल। बट व्हेन यू लुक एट हिम, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट। ही डजंट वेयर दोस जिस तरह के फ्लैम्बॉयंस जो उसके स्टूडियो में उधर वो नहीं है। बट आप में है, मेरे में है, आप में है। यू आर, आई मीन आपका घर इज जस्ट लाइक योर एक्सटेंशन, इट्स योर एक्सटेंशन एक्चुअली। जो आपका जो घर है, आर्ट, इट्स एन आर्ट आर्ट है, आर्ट हाउस। या इट्स एन आर्ट हाउस, इट्स एन आर्ट हाउस। बट ये भी आप अपने घर में आए और आपको खुशी हो, आप इस वजह से आप दूसरे लोगों को भी लेकर आते हैं कि यार दिस इज आप भी मजे लें इस जगह के। क्योंकि जब आपने मुझे हाउ मेनी हुसैन्स डू यू ओन, कैन वी टॉक अबाउट इट? ढाके तो नहीं पड़ जाएंगे। No. It's not even about Hussein's. It's more about tours. Yeah, एक नहीं है. But the thing is, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने आज तक कोई पेंटिंग नहीं खरीदी। आधा से ज़्यादा काम है ना मेरे घर में, मुझे पता नहीं कौन आर्टिस्ट। मुझे नहीं मालूम। The eye and then you get it I earlier? just buy things because it makes me happy. Okay. Because for me to wake up and see a painting and look at it again and again and go into it, and the aesthetic is more important than what it's worth or who's made it. Just kind of like Sabyasachi, little different. It's just for the love of beautiful things, whether it's beautiful clothes, beautiful jewelry. I prefer, and I'll tell you another thing, to contemporary, I prefer old. Because जो पुरानी चीज़ है वो बहुत कम लोगों के पास है। जो नई चीज़ है वो कोई भी खरीद सकता है, नई सिविक कोई भी ले सकता है, राइट? हाँ, मुझे नहीं शौक, मुझे इस चीज़ का शौक है कि वो किसी के पास नहीं है सवाए मेरे। तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा वो भी अच्छा लगता है। सो आई गेस मे बी दैट्स अ लिटिल ईगोटिस्टिकल, बट आई थिंक फॉर द लव ऑफ the aesthetic rather than for the price or ownership. And ownership की जब आपने बात की तो सब्या को जब मैं मिली थी and in Venice, I spoken to him before also जब शौकत खानम का एक फैशन शो हो रहा था उस ज़माने में, इंडिया पाकिस्तान could meet. One platform. We had done Tarun Kalyani, Manish का show, Sunil Verma ka show, so at that time I had invited him to, and he wasn't big like this, I'd invited him for a Shaukat Khanam event, and he was so humble and he was so nice on the phone. And then when I met him again, he came up to me and I told him I'm from Pakistan. He saw what I was wearing an Ali Zishan. Oh, okay, and he said Ali Zishan ने कहीं ना उस पे glue लगाई हुई थी. So he kept touching and he said, this is really beautiful, I love what you're wearing. And I said, this is a Pakistani designer, new designer, he was new at that time. And then 2 days later, the gala night, I was wearing a Sana Safina's, and I went up to him and I said, I want to take a picture with you. And he said to me something very weird. He said, you're so beautiful, why would you want to take a picture with me who is not so beautiful? I mean, he didn't even use those words, and I was shocked because to me, even then what he was wearing, because मुझे पाकिस्तानी देसी बहुत पसंद है, इसीलिए वो इकबाल हुसैन भी मुझे पसंद है. I liked his work so much, and I said, he's so humble and so down to earth. And आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं उनके बारे में, because ownership जो है कोई चीज़ रहती नहीं है. This is something I learned from my brother's death. Okay, when my brother was dying, एक दिन पहले he took out his box, one day before he died, took out the box, all the photographs he gave me, and he said, give them to all my friends. Then he said, this outfit my friend Sayer likes, तो तुम उसको ये दे देना. And everything else he was leaving to his girlfriend at that time, Mary. और मैं अफगानी लड़की थी. मैंने कहा, तो मैं अम्मी को देखा, मैंने इधर देखा इधर उधर, मैंने कहा ये इतना बड़ा टीवी, वो BMW बाहर खड़ी हुई है, सब कुछ रह जाता है. यू रियलाइज कि हम ग्रीड में ये चीज़, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हम जमा करते रहते हैं. मगर आपको ही पता होना चाहिए कि सब कुछ रह जाता है. कुछ नहीं आप लेके जाते अपने साथ,
सिर्फ वो मेमोरीज लेके जाते हैं, वो 6 फुट की ज़मीन, और जो लोग आपके बारे में बात करते हैं बाद में अच्छी तरीके से कि इसने ये किया, इसने मुझे हेल्प की, उसने जो भी है, दैट्स हाउ यू आर रिमेंबर्ड. सो it became, the material things became immaterial to me because I moved so many times. I've moved so many times in my life. Once I moved to America, college गई, फिर वापस आई, फिर शादी हुई, फिर ह्यूस्टन चली गई, फिर वापस आई, वहाँ भी मेरी चीज़ें रह गई. आप समझ रहे हैं? वहाँ से भी मैंने कुछ नहीं मंगवाया था, सिर्फ पेंटिंग्स अपनी मंगवाई. You see what matters to you at that point. I only wanted my paintings. फिर वहाँ से जब मैं वापस होके शादी गई कनाडा, वो पूरे का पूरा घर का सामान जो मैंने इतने प्यार से ऑक्शन हाउसेस में एंटीक्स खरीदे हुए थे, सारे के सारे मुझे, मेरी किताबें जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उसमें से एक किताब, एक वाहिद किताब मैं लेके आई. सर फ्रिया, यू आर अलाउड वन बुक टू टेक विद यू. So I bought back Arundhati Roy's God of Small Things. It was the most beautiful book I'd read, and I said, I'll take this with me. And I told her when I met her, I said, that's the only book I brought back with me. You know, it meant so much to me to meet her also. And so I think everything you see here, all of this is going to not matter. So I think you never hold on to that. What you need to hold down to is your experiences, your friendships, your relationships, your memories, because that's all that matters in the end, and what you do with your life. You know. Wow, and you've done a lot in your life, surely. Why don't you? I tell you, whenever we meet, चाहे दुबई में हो, यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो, मैं आपसे एक सवाल हर बार कहता हूँ कि फ्रिया, बुक कब लिख रही है? Oh God. When are you kind of penning everything down? I'm penning it down. but you don't even need to pen it, dude. It's all like on digital. Digital, I know. ये लोगों के पास टाइम है, ये जनरेशन ये पढ़ेगी, कुछ नहीं पढ़ेगी. इनको तो लैंग्वेज ही नहीं समझ आनी हमारी. You know? I mean, आपके जो बच्चे हैं, cause obviously उनका जो brought up है वो भी एक elite class में आप कह सकते थे, you know, जो भी इनके दोस्त भी हैं कराची ग्रामर से पढ़े हुए हैं, I'm sure, you know, American school and Karachi grammar school. And Parisha as well, right? Yeah. And then but Parisha continued Canada में भी कुछ No, they both did. Turhan graduated from University of Ottawa. Yeah. शुक्र है उसको एडमिशन मिल गया. वो भी मेरी तरह पागल है, उसको भी कोई पढ़ाई का शौक नहीं था, उसको सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स ये वो. But I think that's what I did with the children is I let them be themselves. You know, Turhan had too much energy, too much. I know. फिर से छलांग लगा देता था मेरे सामने मार. छलांगे इधर उधर, ये मुझे उसके साथ वो करना पड़ा, क्या कहते कराटे करना, इतना कुछ करना पड़ा उसको हर चीज़ में डालने के लिए. So I let them be themselves. But कभी स्कॉटलैंड जा रहा है अपनी ट्रेनिंग के लिए फॉर एथलेटिक्स, कभी ये कभी वो. But I think I let them be themselves, but I also I think taught them responsibility. I think सबसे ज़्यादा important चीज़ होती है आपकी upbringing. I'm very lucky कि अम्मी मेरे साथ 26 साल से हैं, और वो जो support अम्मी ने दी है और वो जो प्यार दिया है, एक तो प्यार भी ज़रूरी होता है ना डिसिप्लिन के साथ, राइट? तो वो उससे बच्चे जो है ना वो मजबूत होते हैं. Because when children come from broken homes, as they call it, I don't actually call it broken home anymore. I think that is also a wrong word to use. It's not broken unless it's ugly. So you can have a home where the husband and wife are fighting all the time, and the children are in the middle and they are upset all the time. That to me is more broken than a home where they are laughing and joking and saying, okay, chalo, summer they're spending with their father, or the weekend is with that, you know, with it's more partitioned than broken. I agree. I think things have changed, and we need to change the narrative also around it, because कहीं मैं पढ़ रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, क्या by 2030 or 2040 45% of women will either be childless or not married. That's by choice. By choice. So I mean, we're talking about something new happening in the world. So we have to think like that. And even now, if you look around, it's not like the olden days. If somebody's been together for 40, 50 years, but they think, wow, this is amazing. You know what I mean? It is truly amazing that you are happy and you've got that kind. I don't think it's marriage to me is redundant.
मैं ये कह रही हूँ. I'm telling शेर ने you. कहा था ना कि oh marriage is a great institution but who wants to live in an institution. Exactly. But I love Cher. Oh, I She love Cher also too, said, yeah. she said, let's talk about men, and she said, Yeah, why? what's there to talk about? What is there to talk about? What's there to talk about? Yeah. Right, okay. Cher one-liners are amazing. you know, Yeah. like, She's just something else, yeah, right? she's something yeah. else. Yeah. अच्छा okay so far we have not and you must have noticed हमें 1 घंटा हो गया बात करते करते which is great because when Yeah. friends talk Yeah. आप बस बातें करते रहते हैं हम वही कर रहे हैं Exactly, यहाँ पे बस ये हाँ. और मुझे But तो actually आज तक- अच्छा है because तुम जो सवाल कर रहे हो मुझसे बहुत सारे लोगों ने नहीं किए हैं. और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि पॉडकास्ट में ये होना क्यों जरूरी है सिर्फ इससे पॉडकास्ट क्यों नहीं होती है मैंने एक I टेक्निकल think सवाल एक style भी, I think this looks more like an interview otherwise. And podcast, remember, was not Audio created was, yeah. for visual. Visual. It was an audio thing. करेक्ट You know, I think that over the years, a podcast पाकिस्तान में तो बहुत पॉपुलर बिल्कुल नहीं थी. I think जब हमने स्टार्ट किया था 3 साल पहले या 4 साल पहले, Yeah. 3 साल पहले, तो बिल्कुल ही बहुत ही कम थे. सेंस कि अगर आपने स्टार्ट किया अब एक तो मैं आपसे पूछूंगा अभी कि क्यों आपने किया आई कम ऑन दैट लाइक बट देन अब जब हर कोई कर रहा है एनीबॉडी हु कैन अफोर्ड दिस माइक एंड अ सोफा बाकी भले कुछ ना हो मगर वो सवाल अब गलत कल को करते हैं. 2-3 एग्जैक्टली अब 2 दिन पहले 3 दिन पहले आई नो समबडी अली सफीना ही सेड कि ही स्टार्टिंग एंड I read देन that. वो पहला ही वो कह रहे गलत बॉल चला ली उन्होंने वो आई थिंक मीरा बाई भी थी एंड देन ही सेड समथिंग अबाउट a lot of people don't know what to ask, what to do और जिन लोगों को आप बुला भी रहे हैं शायद आप उनको उस तरह से जानते भी नहीं हैं क्योंकि इट्स नॉट कि आपको कागज़ में जो लिखा है वो सवाल पूरे करने यू हैव टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन यू नो दैट्स व्हाट Podcast is different. Podcast is more like this. या It's not कि जी I'm reading off my notes. Of course, you need to research and know the person. Sometimes you don't know people, but the whole idea is to get it out from them, yeah. to know the people. The whole idea of a podcast is to inspire others and let people know the true stories. Because podcast में होता ही है कि whether it's Leonardo DiCaprio sitting in front of you or Elon Musk, you actually get to certain things. If there's a comfort level or if the interview is better, to have a conversation. It's not so much of an interview, it's more conversational. Yeah. So it could be something, तुम मुझे कहो कि भाई वो कबाब जी के रोल बड़े बुरे हैं तो मैं फिर उस पर शुरू हो जाऊँ हाँ या मैं शुरू हो जाऊँ कि तुम कौन सा ब्रांड सिगरेट का पीते हो उस पर कॉन्वर्सेशन हो सकती तो इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन इट्स लेस अबाउट इंटरव्यू करना है तो वो तो बहुत इंटरव्यूज हो चुके हैं लोगों के exactly, आर्टिकल्स भी लिख yeah. चुके हैं लोग वो तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं ना मगर वो वाला नहीं है और फिर पॉडकास्ट का इसीलिए टाइम स्केल नहीं होता या ठीक है टाइम नहीं होता वो चलता रहता है go जब on, तक yeah. वो फील करें कि ठीक है ओके नाउ यू नो 4-4 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं So why did you start it? Because you wanted people to know stories that other people haven't really spoken No, about. it wasn't much even my idea. It was also because you know me, I can talk a lot and you can see that. Yeah, I yeah. talk too much. So Yeah. maybe. Plus, you also know a lot about the stars also that nobody else. But it wasn't can about the claim to stars know. for me. When I started FY was about asking, questioning, जो कि मेरे Why, साथ नहीं yeah, हुआ yeah. till I went to America for education. Then I realized there's another world which questions things. It's not कि जी हाँ जी, सब सही है कि वो। O level A level का एग्जाम आ रहा है उसमें जो लिखा हुआ है वही है. It's not. It's like why not like this? Yeah. So why it's about why not and why. So F is obviously for free, huh? Yeah. And I think Y is questioning things. And you know, you're right. In the last 10 years, I've become more active. हालांकि मैं आपको ये बता सकती हूँ जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था हम ज़्यादातर चैरिटी का काम करते थे जो भी शोज़ होते थे वो चैरिटी के होते थे मुझे तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी ना माँ बाप का घर था उसमें मैं रहती थी तो मुझे तो और मैं एक आर्टिस्ट थी तो मुझे पैसों की तो परवाह ही नहीं थी आई डेंट केयर मेरे पास एक गाड़ी थी उसमें AC भी नहीं लगा हुआ था you know, मुझे तो बस ये था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ जिसका मेरे अंदर शौक है अपने क्रिएटिव्स निकालती रहूँ तो ये चीज़ तो उस वक्त से थी मेरे अंदर पीपल डोंट अंडरस्टैंड है लाइक मैं बताती हूँ लोगों को कि कॉलेज में जब मैं कॉलेज में थी उस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था आई यूज्ड टू टीच अ थर्ड वर्ल्ड स्टडीज कोर्स और मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था मैंने बचपन में ही रूट्स पढ़ भी ली थी किताब और उसका वो पूरा सीरीज़ भी देख लिया था तो मुझे तो मेरे जो खून खौलता था कि हाउ इज़ इट दैट एनीबडी वाइट हो ब्राउन लोगों ने भी चीज़ें की हैं
लेकिन कैसे किसी को कोई स्लेव बना सकता है और किसी के ऊपर इतना टॉर्चर कर सकता है, और एक पूरे एक वर्ल्ड के अंदर ये जो है ना डिवाइड है, racial divide based on color or features or where they come from is so wrong. So I was very actively protesting against apartheid. Okay. So and I was always with the black students with the placards. मुझे वैसे ही अमेरिकनों से नफरत हो गई थी, मैं कह रही हूँ इस वक्त थी मुझे नफरत, ओके, बिकॉज मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही थी, ओके, और मुझे अपने प्रोफेसर्स बहुत अच्छे लगते थे, बिकॉज अगर आप सोचेंगे ना तो हर रेवोल्यूशन या कोई भी चीज़ जो शुरू होती है और प्रोटेस्ट जो शुरू होती हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस से स्टार्ट होती हैं. इट्स द स्टूडेंट्स हु कम आउट, it's the students who protest against any kind of wrong, okay, whether it's your government, whether it's you know. So I was like very, मुझे जोश चढ़ता था, you know, ठीक है ना, तो मुझे तो मैं तो निकली होती थी बाहर, okay, कि भाई ये गलत है, वो गलत है. So I was always part of it. I was always part of that, you know, protest. So it's been inside of me for so long. But yes, एक जिम्मेदारी थी जो कि मेरे 2 छोटे बच्चे थे कि अब मैं अकेली जिम्मेदार हूँ इनकी एजुकेशन के लिए, इनको टू शो देम द गुड लाइफ दैट माय फादर हैड शोन अस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग, गुड क्लोथ्स, अच्छा खाना, यू नो, 5 साल की उम्र से ऑयस्टर्स खा रहे हैं, यू नो, आई मीन द थिंग्स, हर स्पोर्ट में डालना कि कोई चीज़ मिस ना हो. दैट वाज माय जिम्मेदारी. एट सर्टेन पॉइंट दैट जिम्मेदारी देन changes into zimmedari towards yourself, maybe, and towards society, and what makes you feel good. And I can tell you right now, sitting here, that nothing makes me feel happier than saying something, standing up for something that's right, and voicing my opinion. And this year especially I decided, यार मैंने बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था. I think 2018 में I did 18 charity free of cost, you know, things, whether it was climate change, whether it was WWF, whether it was human rights, जो भी मेरे पास transgender, वो सब कर रही होती थी. I think Zorain is witnessing to this. It was so much that I wasn't actually concentrating on my business. The business was like getting affected, and then I had to say, okay, now you know, I have to balance it. Okay. And sometimes when you're so angry, you're also like, too many things happening around you. You want to say something. You say stupid things sometimes. I'm saying this because उस वक्त आपका गुस्सा बहुत होता है, तो आपके अंदर से निकल रहा होता है, and sometimes it comes out in the wrong ways also. You know, so you need to take a step back and you know, focus back onto things. Balance. On that thought, you know, I think मैं अब जब last हम दुबई में मुलाकात हुई थी हमारी, तो मैंने आपसे, हम गाड़ी में थे, मैंने आपसे कहा था कि you in the last maybe 10 years, it's a very different version of Freya. Because the Freya I met, or the Freya other people remember. हाँ, गुस्से वाली, Dragon Lady, और मतलब I mean Iron Lady, जिस तरह Margaret Thatcher वाला भी, Margaret Thatcher वाला टाइटल दे चुके हैं. Even you remember very I won't call him like a friend, तो नहीं है वो मेरा अभी, but मैं उसके आर्टिकल्स बड़ा पढ़ता था. Shehryar, you know, who wrote like an interesting piece on you. The Devil Wears Pirwani, remember? What a beautiful write-up that was. वो क्योंकि उस साल Devil Wears Prada आई थी, and then सबको लगा था यार ये अगर कहीं बन जाए हमारे तो ये Freya Altaf. ये Meryl Streep जो है, ये Freya because I used to be like that. I mean, look at how I dissed you, threw you out of my office by saying resume नहीं तो जाओ. मैंने बहुत लोगों के साथ किया है. I've picked out models from the shows. What's the worst you have done? Worst तो नहीं कहूँगा, but of course I'm sure it was required for. नादिया हुसैन को वापस भेज दिया. आयशा एक होती थी, आयशा पहले होती थी मॉडल, अर्ली जब मैंने 89 में स्टार्ट किया था, लेट. उस ज़माने में 8 रिहर्सल्स होती, अब तो रिहर्सल्स भी नहीं होती हैं. वी वर सो प्रोफेशनल. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, you know, everything, people are late now. I hear the industry, you can see what's happening. There's nothing. But from the time you have pulled out from kind of, you know, doing these shows, I think कोई मॉडल की शक्ल या नाम भी नहीं याद है, क्योंकि उस तरह से प्रोजेक्ट भी नहीं हो रही. Because they're not supermodels. Last I see सदफ कंवल जो है, जो नजर आती हैं अभी भी, और जो आपके टाइम पे थी, मैंने ही वो आपने भी सुपर मॉडल के टाइम से है, you conceptualized her and some of the girls that came out. But उसके बाद से there are girls, a lovely Mush Kaleem, I think was the only, I think she's the last supermodel, as we would call her.
But I think after the thing is also it's been the death of fashion has come from lack of it's because of commercialism Yeah. and lack of editorial and lack of fashion weeks and so those, and even this Lux Style Awards which I created was predominantly for style, Yeah. not best acting. Yeah. Do you know what I mean? Yeah, It was yeah. never meant for that. Yeah. It was I remember the first, second, third one. They were completely fully different. focused on style. On style. And, yeah. To elevate Yeah. design, to और elevate. फिल्म की तो 2 कैटेगरीज होती थी. फिल्म थी नहीं ना उस हाँ, जमाने उस जमाने में थी भी नहीं शायद, नहीं. right, yeah, बट yeah. वो स्टार्स को स्टाइलिश करना और फैशन वाज ह्यूज. सो इमेज कंसल्टेंसी होती थी एक स्टार की और yeah. So it was to elevate, and also style doesn't come. Style comes in everything. This is Asma Jahangir's daughter. First year we gave out the Human Rights Style Award at Lux. Wow. Okay, and it was given to Adib Rizvi for the Kidney Center, and then they cut it out completely because again, when you commercialize something too much, it loses value. You The have to essence. balance it. I understand that brands need to balance things as well, but taking out the style quotient is going to be a problem. I still think the stars don't know how to dress on red carpets. Yeah, I none of still them, think to this day, 24 years later, that they still don't know. yeah. Some of them are very good, but they're few. Aisha Umar is probably one of them. Mahira is very good at it, out of the men, also, it's difficult. Yeah, it's difficult. You think of a stylish man in can't. Pakistan. Who's there? Knock knock. No, can't think of. Can you think of someone? किसी ने कहा था they all look like penguins because white shirt, black coat. No, but I'm just Yeah, but saying, can you think? We had Amar Bilal at one point in time. He would dress really well. but Yeah. Obviously, that was like eons Yeah. ago. Like 2 decades पहले की बात कर रहे हैं. And I mean, there are. I mean, I think they dress fancy. There's Yavar who dresses very nicely. I think, but I think there are very few men. But acha, okay, when you think about like a debonair man, so you have different levels of style. One is very individual and conservative. Where Yavar and Hussain Rehar. Yeah, and Hussain then you have like Rehar, a, and then you have. That's flamboyant. Yeah, that's flamboyant. That's correct. a little flamboyant. Yeah. If you want to call it that. I don't even know if that's the right word, but it's different. I mean, and then there is the very sophisticated, say, Armani man. Yeah. Okay? Yeah. Who is that? Probably Imad Irfan if he. I'll tell you. Shan. Oh, yes. Shan. Yeah. He's oh, my God. still You got Shan into. I know, but he's still were the managing- most, to me, well-dressed man in the industry. Yeah. Because I don't see that individual style. Yeah. And he would pick his own. Yeah. That and it had never was forced on him. ये भी मैं बता दूं, वो खुद ही करता था. तो अब खुद से कौन करता है? सबके पास स्टाइलिस्ट है और ज़्यादा स्टाइलिस्ट को भी नहीं पता कि क्या करना है. Quite स्टाइलिस्ट भी क्या है, वो बस सोर्स कर रहे हैं ना. Force स्टाइल तो कर वो होता है रहे वो हैं, आपके साथ बैठ के आपकी बॉडी स्ट्रक्चर एक लुक तैयार करे. ये तो यार कौन से कपड़े हैं इसके लिए, ये भिजवा दो. सो अब तो वो स्टाइलिस्ट है हमारे यहाँ. सो इट्स लाइक दे जस्ट सोर्सिंग इट. It's exactly sourcing the clothes and sometimes you look like, I mean, I've been sourced, I've been look like an idiot sometimes, and I realize, no, forget it, do it yourself. Yeah. It's better you do it yourself. But it's very, very few people out there. So I think the idea behind Lux Style Awards was very different. When I had sort of envisioned it or visualized it or put it down in the presentation, I had seen the VH1 style award. VH1 के style awards होते थे Canada में. My 5-year stint in Canada was excellent for me. I came back with that idea. I pitched it to Unilever. I said, let's do this. They went ahead and did it, and it was it was amazing. It was amazing, and yes, it was draining. एक महीने के अंदर एक 6 महीने का शो जो 6 महीने लगते हैं वो 1 महीने में हो रहा था और हमें पता भी नहीं था. हम स्क्रैच से कर रहे थे. तो वो अगर वो चीज़ हो गई फिर वो इम्प्रूव होते होते 3 साल लगते हैं, बट इट गॉट टू दैट स्टेज वेयर इट बिकेम अमेजिंग, राइट? एंड इट स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑल्सो, एंड देन इट केम डाउन. बट द प्रॉब्लम विद इट इज इट वाज नेवर मेंट फॉर द बॉडी ऑफ वर्क. It was meant for your sense of dressing. So if it was for fashion, it was, but not for the stars. The stars was like J-Lo would get that award from VH1 as the most stylish
pop artist. Yeah. Do you understand what Yeah, I'm saying? I get it, yeah. So that's how we had envisioned it. The most stylish TV actor per or se. Yeah. TV actor, TV actor. where you would have very few people. Yeah. Right? Okay, I get it now. You understand? Yeah. That was the idea Yeah. behind it, not for Yeah. his acting. Yeah. वो फिर वो एक्टिंग वो का तो film बन गया। awards हैं, उसके लिए वो फिल्म फेयर acting टाइप, awards, वो हाँ। फिल्म फेयर, गोल्डन ग्लोब्स, हाँ, इस type के ऑस्कर्स, awards, yeah. एमी सब बन गया, हाँ, और सही है। अमेरिकन Okay, okay. काउंसिल फैशन अवार्ड्स भी बन गए। वो So सब एक basically में। the idea was कि वो Yeah. stylish actor in that field, acting में, singer में, वो Eh, stylish yes, singer exactly, or you know. exactly. हाँ. Okay, अच्छा. तो ये 25 That- साल बाद ही बात समझ आ रही है। 25 साल बाद तुम्हें समझ आ रही है, मगर लोगों को भी बताना अच्छा ये था जिसमें मैंने 20 साल काम किया था। 20 साल काम, it's okay, you know, again, it's important to move on. Yeah. Okay. Yeah. So I'm very proud that I've created platforms. फैशन वीक का, PFDC का मैंने पहला इवेंट किया है, फैशन वीक्स। So many Anglo Excellence Awards हुए थे, हाँ, होते वो हैं, कितने हाँ, खूबसूरत कितने थे। वो खूबसूरत है, 6 ना? महीने तक हमने नोबेल प्राइज को हमने स्टडी किया, एंड Yeah. you know, it was Asad Omar's vision. Yeah. But you know, that's the problem with these brands, and excuse me, for corporations, that they drop something. Yeah. You know, yeah. They they'll don't- drop consistent it, नहीं है। and also reinventing is very important. Yeah, You know, आप वो घिसी पिट्टी चीज and वो नहीं चला सकते, you know, and then आपको अगर आप एक ब्रांड हो which is on image, तो आप वो जो आपके छोटे छोटे चूजे निकल आए नीचे, उनसे तो आपको डिफरेंट रहना पड़ता है। जब आप उनकी तरह लगने शुरू हो जाते हो और किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा फर्क क्या आ रहा है, और किसी को परवाह भी नहीं है। आई थिंक आई हैव बीन थ्रू 37 years of working, 37 brand managers of Lux. Yeah. 37. Wow. Every year there's a new person. हाँ. बहुत मुश्किल होता है कि वही बंदा 2 साल के लिए वापस सही आ रहा बात हो। है। ज्यादातर वो रिपीट हो रहे होते हैं। एक साल तो आपको ग्रास्प करने में लग जाता है। बाय द टाइम यू कंट्रीब्यूट समथिंग यू आर आउट ऑफ द वे एनीवे। या तो उनको पता ही नहीं है, फिर अब नया बंदा तो उसको पूरा शुरू से सिखाना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, बट it's a journey. It's a But journey. you did it like for consistently for like about good 17-18 years. अभी इसका 22nd or 23rd or 25th? 23rd. 23rd, yeah. अभी जैसे for example I was speaking to like a singer in from India. Even an artist, किसी से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था यार अभी ये जो numbers के against judge कर रहे हैं ना, artistic endeavors जो होते हैं, for example एक गाना है जो कि बहुत ही अच्छा सुरीला गाना है, but उसकी जो अब judgment हो रही है whether it's a good song or a bad song, it's through how many downloads, how many views. Spotify. हाँ, Spotify ले लें, ये ले लें. Is it fair to judge an artistic work through numbers, like through these numbers, social media numbers? Popularity तो वही है ना. I mean, I don't think झूठ बोला जाता है Spotify पे। बोला जाता है guys? नहीं ना? You can't lie. So if Tala Anjum takes over from Atif Aslam, it means that the new generation Is actually listening to him actually more. listening to Tala. Yeah. More people are listening to Tala Anjum than Atif Aslam. Yeah. And I think हर एक का एक टाइम भी होता है। सादे I'm not saying पाकिस्तान में रोमांटिक गाने बहुत चलते हैं। Yeah. Am I right? Yeah. बहुत Yeah. चलते हैं, ठीक है, और कवालियाँ भी बहुत चलती हैं, स्पेशली रमज़ान के अंदर। सो इट वाज नाइस टू सी आतिफ डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, बट आई थिंक व्हेन यू हैव अ न्यू जनरेशन and they are a very socially active generation with a voice. Okay, शुक्र है खुदा का। मैं हमेशा सारी दुनिया को कहती हूँ, सिर्फ एक जस्टिस अगर पाकिस्तान में है वो सोशल मीडिया पे ही है, और कहीं नहीं है। बिकॉज सब उठ के खड़े हो जाते हैं, जैसे आप कह रहे थे, अली सफीना ने बोला तो चुप तो नहीं रहे ना लोग। हाँ, सबने बोला, थोड़ी देर में आ जाते हैं, थोड़ी देर में आ जाते हैं, पै जाते हैं। यू नो, दानिश तैमूर का मसला हुआ तो वो लोगों ने मैं भी बोली 500 लाइक्स उसी पे आ गए और कमेंट्स आ गए। अभी अहमद अली बट पे आपको बोलना जरूरी है। ओके, मैं काफी चुप हो गई थी बीच में, मैंने कहा क्या फायदा, फिर मैंने कहा नहीं, यू नो, यू हैव टू से समथिंग। और मैं इसको फ़ोन करती थी, मैं हानिया को फ़ोन करके करी, अच्छा ये मैं करूँ, ऐसे बोलूँ, क्या करूँ? वो अभी ट्रिनेट बेचारी, हाँ, ट्रिनेट के जमादार बोल दिया उसको। मैं घटिया लोग हैं, घटिया लोग हैं, टाइम उनके पास पड़ा हुआ है और इग्नोरेंस बहुत है मुल्क में, इग्नोरेंस बहुत है। एंड आई थिंक एक लेवल जो है वो ऊपर जा रहा है और एक लेवल नीचे भी जा रहा है इस वक्त, यू नो। Anyway, coming to your friends, all right, the equation that you have with a lot of people, and then you have lost many on the way as well, right?
जो शायद 10 साल पहले 15 साल पहले Edit. जिनके साथ हाँ Edit. हाँ जो जिनके साथ आप होती थी अब आप उनके साथ नहीं है हाँ, you but know I think जिंदगी में you सबके साथ outgrow ही होता है। people right or is it or you know just wanted to kind of understand your कि दिमाग में क्या चल रहा होता है मतलब क्या आप अपने आप को एक अच्छी दोस्त कह सकती हैं आई थिंक हम बहुत बेवकूफ़ हैं बल्कि कल रात को मैं अनुषा की शादी हो रही है तो हम डांस हाँ। प्रैक्टिस पे गई हुई थी नोमी के घर और नोमी और मैं यही बात कर रहे थे कि यू नो कि एक लाइफ में हम भी तो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं मैं तो अपने आप को बहुत बेवकूफ़ मैंने पहले भी बोला है कि वी वर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट yeah हमारे पेरेंट्स इतने मासूम थे या स्मार्ट भी थे लेकिन इन वेज मगर वो वाले होते हैं ना भोले भी हो जाते हैं हम लोग कि हम जो बोलता है बंदा उसको समझ लेंगे Face value सच पे, हाँ, है बिल्कुल, सच है लेकिन वो होता नहीं है Yeah. राइट तो आई थिंक ओवर द इयर्स यू लर्न एंड यू स्टार्ट प्रोसेसिंग दीज थिंग्स और आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें जो कहते हैं टॉक्सिक होती है या आप लोगों को बर्दाश्त आपको एक और भी हमारे कल्चर में चीज़ है ना बर्दाश्त करो yeah ट्रक के पीछे भी लिखा होता है बर्दाश्त कर, वरना, right? हाँ, सही। बर्दाश्त करो हाँ। राइट हाँ। इट्स ट्रू इट्स इन आवर कल्चर yeah कि कोई बात नहीं मियाँ मार रहा है हाँ। पैसे नहीं दे रहा बर्दाश्त करो हाँ बाप ने ज्यादती कर दी बर्दाश्त करो दोस्त ने कुछ बोल दिया माफ करो बर्दाश्त करो राइट Yeah. दिस इज रॉन्ग वही मैं कह रही हूँ वही वाली बात आ जाती है अब्यूसर और बुली की कि वो आप जब तक बर्दाश्त करते रहोगे तो वो और अब्यूसिव उसके लिए भी खराबी है तो अच्छा दोस्त आपको अच्छी बात मुंह पे बोल देता है यार ये तुमने मुझे बोला मुझे अच्छा नहीं लगा है मेरे बहुत ऐसे अच्छे दोस्त हैं ओके बट आई थिंक यू आउट ग्रो रिलेशनशिप्स एंड आई थिंक यू naturally move away from toxic relationships and you will never forget someone who's been good to you in your hardest times okay so I think you outgrow people I think a lot of relationships are made in school colleges and at work my relationship with you is through work came through work Yeah. a lot of my relationships are through my work a lot of my but there are people I've grown up with like Sana Safina's I've seen Safina since she was 3 years old. That's a very old relationship, which is professional and personal. So I have a lot of my old friends. Tapu even, right? Tapu he also. studied with Tapu, you. Tapu's sister is my best friend. Yeah, of You course. know, Yeah. so I have my relationships through my school, which I call them my chaddi buddies. Okay, and then I have my relationships through college, and then I've made new relationship over the last 12 years with all these wonderful people from around the world because we're so similar because of what we do Yeah. and the positions that we are in that we relate so comfortably to each other. Which is a wonderful thing that's happened to me. You know, my traveling all over the world, being invited to speak, being invited to on familiarity trips and conferences. It's really opened up my whole mindset has gone into a different dimension. You know? You haven't. I mean, one thing I was actually mentioning to somebody. I think Amna से मेरी बात हो रही थी, and we were about to get. We were about to kind of record something, and हम बात कर रहे थे कि upgrade करना अपने आप को कितना ज़रूरी है. Just because you've been a pioneer, just because you have launched, you know, so many ships. It's been there, done that. Yeah, it's been there, done that. अब मैं क्या कर सकता? And then you still enroll yourself into these टर्किश जब टर्की जाती हैं और जो टेबल सेटिंग और उसके कोर्सेज फिर उसमें टाउन हॉल को एड्रेस करना ये करना बहुत सारे लोगों का यार यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है अभी मतलब व्हाट इज इट दैट यू कैन नॉट डू एनीवे बट देन स्टिल यू आर स्टिल कैन यू नो टेकिंग दोस कोर्सेज एंड स्टिल लर्निंग that really that's something I really admire about you. Okay, you haven't really stopped learning. No, how can you stop? You'll die. When you're a creative person, you have to keep growing. So podcast was something new. Even this for me is boring now. I keep telling them let's reinvent. We try to reinvent. We were never face to face. We used to sit more like this. Yeah. And we went and looked at other podcasts and see कि जी हम इसको बिल्कुल पहले हमने सोचा वो टेबल लगा देते हैं डेस्क बना देते हैं okay. तो फिर हमने बाकी की भी चीज़ें देखी they were not like so I said no let's stick to our format but we can make it more face to face rather than me looking at you like this I'm looking at you right in your eye and talking to you so I think everything needs to be reinvented even your face your hair your clothes all need to be reinvented so I think that's very important because otherwise you get stunted for me the important thing comes from the youth I like to have young people working for me
I need the wisdom of the old, Yeah. which we already bring to the table. Yeah. But I need the young. I listen to my son. We fight also. We disagree. But I listen to him because I think he knows something I don't know. I wouldn't have done this podcast if it wasn't for him. He knew how to do it. Yeah. He knew how to. He knew who to get to shoot it. He knew who created the logo. Yeah. He knew, and those are not my people. Yeah. That's not the people I know. I only know the old people. You have to find that lot Yeah, correct. that works, Yeah, right? Yeah, I agree. Because you have to be open to it. Yeah. Also, Yeah. you know, because there's a comfort level, but you have to understand that things are changing very rapidly Yeah. now with AI and everything. So Yeah. you have to keep inventing. Yeah. So Pretty soon you've already started working in Dubai, Yeah. outside Pakistan. Yeah. You did like the biggest wedding of Yeah. 2024. Thank you for making me part of it. No, thank you It for was- being there. The it was so support. amazing. And Yeah. then I think even I get so many queries. मैंने कहा पहले आप लोग अपनी वो मैनेजर बना लो ना. no, I get queries in the sense कि ना यार वो शादी किसकी थी या ये कहाँ पर हुआ था, वेन्यू क्या था, डिटेल्स. मैंने कहा get in touch with Priya, if हाँ, anybody वही can do कह it, रहे, it's नंबर दे her. दो, मेरा नंबर और दे सही, दो. हाँ, मैं कहा if anybody can do it, it's her. और याद है हमने वो वीडियो भी बनाई थी उसमें Devil Wears Prada की. I love that. Everybody wants to be us. Yeah. Such a There's fun number time. 2 is coming out. I can't tell you how excited I am. Like, oh. Yeah, I know, this is not. So I was just Yeah, saying, so how does from catwalk point of view, the next 5 years, Yeah. you're gonna focus I'm outside focusing, Pakistan? yes, I'm focusing not just outside. I think that is very important. Yeah. Because, you know, at the end of the day, मैं सब बोलूं बुराइयां ये खराब है, वो खराब है, ये होता है, वो होता है. At the end of the day, this is my country. Yeah. And I am one of the few people who, having lived abroad 10 years, Chosen to be here. chosen to be Yeah, here. yeah. You know, You even have though my still have the daughter- option to leave. My daughter's You never- moved. Yeah. My daughter-in-law wants to move. Everybody wants to move. But I still think it saddens me also that we are so regressive now. Yeah. You know, it saddens me that हम पीछे चले गए. Yeah. लेकिन मैं I also think कि जब एक खला रह जाती है, that's again the opportunity to create. So there's always the opportunity to create. Yeah. So you can't give up. That's your identity. Yeah. At the end of the day, जो सारे मेरे गोरे दोस्त हैं पूरी दुनिया में, I'm Pakistani. They know me. Yeah. So when they know me, I am standing up as an ambassador Of Pakistan. And Of then they look at a Pakistan. very different version of what they might have I think a in woman their, yeah. who is in a, you know, Yeah. completely covered, Taking not charge allowed to and, work, yeah. घर में Yeah. बैठी हुई है, beaten by her husband, that's not the Pakistani woman. Not every Pakistani woman. So I think that's very important to me. And I think so, and to create again, to create new, वो वैसे भी पुरानी चीज़ों से मैं बोर हो जाती हूँ. Yeah. मैंने ना मैं इधर भी फटका नहीं, कुछ नया करो, कुछ नया करते हैं. You know, Yeah. always looking links for back new, to the same thought we said कि, you know, you have to destroy. destroy and then to start some rebuild and Yeah, then from the it's scratch. not easy. Yeah. And I don't know if it's easy at this age, you know, to have that Yeah. kind of energy. Yeah. I was talking to these guys yesterday, right? We were having a discussion and we were talking about, you know, a project. And I was telling them how much passion and energy I had as a young woman, 22 years old, getting up, going to Kagaz Bazaar, Kharadar, looking for buildings. वो आगा खान जिमखाना मैंने डिस्कवर I किया, know, हिंदू yeah. जिमखाना मैंने डिस्कवर किया, और मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ, किसी को पता ही नहीं है कि अगर प्रिया अल्ताफ ना होती हाँ, तो ये तो venues वो नैपा ना होता, वो हाँ. प्रिजर्व नहीं होती बिल्डिंग. Yeah, और मुझे खुशी होती है, Yeah. you know, कि यहाँ पे young students म्यूजिक सीख रहे हैं आके. ज़िया मोइनुद्दीन was the head. I mean, when I go there, I went there recently. I think ज़िया साहब को मिलने गई थी कुछ साल पहले. Yeah, and you know, we've used the Napa students for many of our events, you know, whether it's the national anthem, कुछ ना कुछ मैं करवाती रही. But I feel such pride. And I need that energy and passion to go into the young people. Get up, preserve the buildings. They're getting destroyed. Think about it. I was telling them about the Chamber of Commerce. Yeah. हमारे जो Chamber of Commerce की बिल्डिंग है, Yeah. तो उसका जो स्टोन है वहाँ लिखा हुआ है inaugurated by Gandhi. And I'm like, who लिखा? बयान के थुपान.
पान की थूकें, मैंने इमरान असलम को मैंने फ़ोन किया, मैंने वो मेरा ही वाज माय Yeah, I know, partner I in know, I crime. know. You उनको- couldn't stop crying when he I could- passed away. I don't know. I It's such a long hurt. call. Yeah. I still hurt. Yeah. For me, it was just One of the biggest losses. one of I my think. biggest losses to the country, and for me as a friend, Yeah. as a true friend. So I think this passion has to come into the young people, where not out of making मैंने कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ पैसा आ जाता है आपके पास, ठीक है, about having that passion कि जी मुझे फिल्म बनानी है तो बना लो, जाके बनाओ. हाँ, अब तो तुम्हारे लिए इतना आसान हो गया, तुम्हारा फोन में फिल्म बन जाती है, जाओ बनाओ जाके, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. Oh. मेहनत करोगे, खुद ही उठोगे, चीजें खुद. when you have that energy, things come to you. You attract the right people to you. Yeah. Right. Yeah. राइट. मैंने वो हिंदू जमखाना गई, मैंने देखा, मैंने इमरान असलम को फ़ोन किया, मुझे इसकी परमिशन चाहिए, हु ओन्स दिस बिल्डिंग, राइट. अपने दोस्त आर्किटेक्ट को फ़ोन किया, हाँ प्लीज़ आके मेरे साथ विजिट करो, आओ. उसने सारी झाड़ियाँ काटी, लोग पॉटियाँ करते थे वहाँ के अंदर, ओके, एंड नशे करते थे वहाँ पे बैठे हुए. वो पूरी जगह साफ करवाई, फाउंटेन को सही किया, टैंकर लेकर आए, पानी डलाया, फिर उसको लाइट किया, और created the magic, and the next day it was in headlines, you know. That's the passion. The people need to have this passion to do it, and I was a one-man show. Yeah. Okay, so I need that kind of energy to come from them, to want to do something. You know, if you want to do something, nothing in the universe can stop you. No, that's right. You know, in Mumbai, there's a very interesting chaurangi. It's called Kala Ghoda. वो भी इसी तरह का था. Students से उसको revive किया. Now all the A-list designers have a store there with Kunal Rawal, Anita Dongre, Ritu Kumar. Yeah. You know, उनके हैं वहाँ पे stores. Just because the building is so original. ना उसको उसमें लेकर आए हैं. ज़ाहिर है उसको reinforce किया है. दिल्ली में है ना जैसे. हाँ दिल्ली में, of course. दिल्ली तो में they खैर. started छोटा क्या है, बड़ा and छोटा what's it called, छोटा karma नहीं, अच्छा. there's a whole fortress and there's a village. Okay. भैंसी भी घूम रही होती हैं, और all the designers, it's like an old place. Okay, yeah. And I'm talking about long time ago when I first went there, and they started it over there. Yeah. Okay, so making a slum area cool, or I think kind of like what's happening with the walled city in Lahore. Oh yeah. Okay, so with Mr. Lashari, वो उन्होंने पूरी एक बिल्डिंग दे दी है उनको, फैशन डिजाइनर्स को या PIFD को. That's what needs to happen. We have treasures in Karachi. We're not as old as Lahore, but पूरा भरा हुआ है. Yeah. With beautiful things that people are just greedy people, just want to pull them down. They don't understand. मेरे माँ बाप को नहीं समझ आती थी. वो कहते थे हाय ये क्या फिर कबाड़ उठा के ले आई है, पुराने कबाड़ खाना कर दिया है. हाँ, नहीं समझ आती पेरेंट्स को. बट क्योंकि आपने मुझे एजुकेट किया तो आपकी प्रॉब्लम है. मुझे समझ आती है ये क्या चीज़ है. हाँ. So I think that's what needs to happen. I think that passion has to be there. You know. When I hear that the Gen Zs only want smart money, I don't agree. Easy money. I think that's okay too. Fine, be lazy about it. But how are we going to do all of this? How are we going to save all of this? You know, we need that kind of passion and grit, and that needs work. That needs getting up and not running away. Okay. We didn't run away. We had Ziaul Haq. We didn't run away. We sat there and we did it. Did it quietly also, but we did it. I mean, I think we've almost reached the last. I think so too. When I do see podcast. Acha, Priya, quick one before we end. I know you love music. You know, whenever we are in the car and then I play those old songs, and then you say, yeah. So I'll ask you few songs, not songs, but maybe few artists, and you just tell me which side you are on. So between Nusrat Fateh Ali Khan and Noor Jahan, or maybe give me one song of each that you. I love Nusrat Fateh Ali before he was famous. Okay, I think you're the first one to interview him also for Lifestyle Ki Duniya, right? He was part of इतना humble आदमी. उसके घर पे जाके बीवी से मिली, बेटे से मिली. He was just to me like एक कितना voice of God होती है ना. अल्लाह मियाँ ने
कुछ लोगों का ऐसे बनाया होता है, मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, कुछ होता है ना उनमें, और एक और ही चीज, अगेन इट्स द पैशन. If I think कि वो एक, I think it's also in our religion, एक जज्बा होता है. I think it's not even a religion. I think it's just a human thing, the human spirit. I think, but कुछ लोगों को अल्लाह, माइकल जॉर्डन को जब मैं देखती हूँ तो मैं because I've seen him playing live for the Chicago, and I used to, my mouth used to be कि कोई इंसान ये नहीं कर सकता जो वो करता था. Okay, और जैसे नुसरत फतेह अली की आवाज़ थी, वो कोई नहीं थी. Madam is a very different person, and I have equal amount of respect. In fact, the first Lux Style Awards, the Lifetime Achievement Award was given to two people, Madam Noor Jahan and Nusrat Fateh Ali Khan. There was no... There were many ties in the first, even Vinny and Iraj won. We didn't separate it. Because it was not possible कि आप एक को दूसरे से जज करें. नहीं कर सकते. मैडम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, वो ये है कि she was such an emancipated, empowered woman. She loved this country. She came this side. तो मैं इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट तो दे ही नहीं सकती. Number 2, she had that naughtiness in her, that spirit. She was always like, her face, her clothing, her style, and the passion for Pakistan. The songs she sang for the army during the war, the naughty songs also. So I mean, the entire Lux Style Award 20 साल हमने नूरजान के गानों पे परफॉर्मेंस चलाई है. What else is what else there? do you have? I mean, it's so sad that it's all old stuff that's being recreated. Because the new stuff cannot have those lyrics, that passion, that whole thing it was a different era. Not judging again. जो है, अगर rap पसंद है, rap पसंद है, romance पसंद है, romance पसंद है, but there was something, that personality. I think the personality is what made her, and her voice obviously was so iconic, beautiful. But I mean, my God. Okay. All right. Sorry, it was a very long No, one. that's fine. That's what I needed. Okay. Imran Khan and Wasim Akram. You friends Imran with Khan. both? Yeah. Right. Any lovely memory with him? Too many, and I think, again, when I'm talking about spirit, I love Wasim also. Wasim and Shanira are very good friends of mine. But obviously Imran is, I mean, if you think about Pakistan cricket history, there's going to be no one who compares to him, right? You have a lot of personalities, Zaheer Abbas and Asif Iqbal. I'm a huge cricket fan, so for me, all going back, Wasim, Bari, that team, Sarfraz, Nawaz, all of these guys, and even then the ones that came later, but Imran was older then, he was 42, and I got to know him in 86. So the one thing that always stood out for me was his honesty. And I told him off also one day. I said, you should not be saying these things in front of all these people. Because I just felt he'd get into trouble because of it. But he couldn't help it. And the passion for Pakistan, that was so real. The passion for Pakistan, मैं उस दिन वो देख रही थी ना, उर्तुगुल और कुरलूस उस्मान, वो जो लोग हैं ना, वो मे बी ही बिलोंग्ड इन दैट एरा. वो उस वक्त वहाँ चली जाता ना, तो वो दुनिया छोड़ के उसने मेरे ख्याल में इंग्लैंड तक पहुंच जाना था. बिकॉज ही इज गॉट दैट पर्सनैलिटी, वो जो शेर और ऑनर और दैट्स हाउ आई लुक एट इमरान खान. ओके, ऑलराइट. जीनत अमान और रेखा. Oh, that's difficult. So for me, that's very West and You have a East. painting of Zeenat in your Zeenat lounge. is very Western. And Rekha is very Eastern to me. So they're very different. Because Zeenat Aman was never that. उसने वो सत्यम शिव्यम करी थी, where she was covering and she, but Zeenat was always like, in 1970 she was Miss Asia, Miss India, Miss Asia, and that, from what I remember growing up and seeing her, she was that gorgeous body with that very Western touch, which made her very unique. Rekha on the other side, nah. Okay, so it's Zeenat for you. Zeenat. Okay. They say world is torn between Lata and Asha. Or, is it? Yeah, of course. I mean, the sisters, aren't they?
They are, but world is torn as in like, I mean, there's an Asha camp or there's a Lata camp. Really? Yeah, of course. I belong to Lata camp. So Me too. Yeah. Hello, Lata. Hello, the way, all the yeah. way. I think Asha's got all those again naughty songs, Yeah. and she does that kind of stuff too. Yeah, You know, yeah, yeah. I think it's very wrong to. Sort of again. to yeah, you वही can बात always है, have your comparing, preferences. Yeah. But Zeenat, Lata, Imran. Yeah. And I can't choose. But that to me, they're two amazing personalities, Yeah. and there's no choices there. Okay. Last one. हाँ. Lux style की दुनिया या Lux style awards? Lakshya To ki BB. dunya. Lux style की दुनिया? Yeah. I thought you would say Lux style awards. No. No. Oh really? No, because Lifestyle Ki Dunya did not get adulterated. Can I say that word? yeah, yeah. Okay. I think it was pure. Hmm. It was groundbreaking in the Yeah. sense कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उन्होंने फैशन नहीं देखा था उससे पहले, पता भी नहीं था फैशन क्या होता है, मॉडल क्या होती है, डिज़ाइनर कौन होता है, यू अंडरस्टैंड. Yeah. सो आई थिंक एंड सेलिब्रिटीज़ को उस तरह से इंटरव्यूज़ में कभी नहीं देखा था बिकॉज देयर वर नो मैगजीन शोज़. Correct. I mean, we interviewed Imran Khan not Yeah. once, when Shaukat Khanum was being Was done. being- So I think we started a huge thing at that point because it was the show that saved PTV. That was the Newsline की headline, and it said कि अगर क्योंकि ये आने वाले थे NTN channels Oh, आने okay. छोटे छोटे satellite channels. Early 90s. Early 90s. So it was because of that PTV was नहीं इंडिया के अंदर आ गए थे ना, so people were watching stuff across the border. Okay. और लक्स एक होता था क्या, लक्स क्या सीन है, हाँ, एक शो वो होता था अर्चना पूरन इंडिया सिंह में, करती थी, yeah, तो yeah. आई सीन, हाँ एग्जैक्टली Yeah, I remember. वो मैंने देखा था. हाँ. तो उससे मुझे अच्छा, आइडिया उससे आया आया था, okay. मैंने कहा अब इसका क्या नाम हाँ. रखेंगे, एंड मुझे आइडिया आया था कि हमने बीबीसी का एक शो किया था जिसमें आई वाज मॉडलिंग इन इट इन लाहौर फोर्ट. तो मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है, और क्योंकि मैं लक्स के साथ काम कर रही थी 89 से, तो मैं उनके पास मैंने कहा ये मैगजीन शो बनाते हैं, और Yeah. फिर असद और मैं उस दिन बात भी कर रहे थे. सो आई टुक द आइडिया, वी डिड अ पायलट एंड दे लव्ड इट एंड दे सेड करो. तो आई थिंक इट्स वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन माय Yeah. लाइफ, in my career, and I think it was a game changer. I don't think Lifestyle Awards was a game changer. I think and it's क्योंकि उसके maybe because उसके सिर्फ 4 seasons थे, so it didn't get adulterated Yeah. because again when you have a brand and you have a creative, you have to keep a balance. Yeah. So अगर कोक स्टूडियो भी है उसमें भी एक बैलेंस है Yeah. कि बहुत ज़्यादा अगर आप कोला का गाना मैं सारे में डालना शुरू कर दूं तो वो तो ख़राब हो जाएगा. Yeah, So you have to keep the balance, and I think you have to keep reinventing. Reinvent. That's the buzzword. Thank you, Yes. Priya Altaf. That Yeah. was Priya Altaf, and I know. I mean, हम अगर बैठेंगे तो शायद शाम भी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा. But I think मुझे इनकी एक बात है, and I think I'm going to end with that. When I interviewed her for InStep in 2016, when I wrote 13 things I learned from Priya in my 13 years, उस टाइम पे मुझे इतना कुछ टाइम हुआ था उनके साथ. उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए 3 C's बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब कभी इंटरव्यू में यही बातें निकल के आई हैं कि इट्स ऑल अबाउट हर चिल्ड्रन, इट्स ऑल अबाउट हर कंपनी, एंड इट्स ऑल अबाउट हर कंट्री. Country, family, company. Yeah. These are 3 C's that the Japanese live by. Oh, really? Yes, Achha, okay. So those there's are the actually 3 a things concept. that's okay. in the Japanese culture, and I picked up on it, and I think Yeah. it's the most important thing. Yeah, I still remember that. So It is your life, actually. It is, yeah. What else is there for you Yeah. to, you know? So thank you for your time, and then I hope हमारी दोस्ती ऐसे ही कायम रहे, और हम अगले 10 साल बाद आपकी नई reinventions पे और नई जो आप अचीव करेंगी, by the time you'll be 70, Oh right? my God, yes. आपने sexy at 60 वाला टारगेट तो अचीव कर लिया. कर लिया था. I can vouch for that. No, it wasn't sexy at 60. क्या था? 6-pack at 60. अच्छा, sorry. I lost Comes with it, yeah. almost 38 pounds Yeah, to yeah, get you to did, that you did. 6-pack at Yeah. 60. Yeah. So that's Yeah. unstoppable, Priya, and always incredible. Thank you, Priya. You know Thank I love you. you. All right. Don't forget to watch me, Priya Altaf, on FY Podcast. Don't forget to like, subscribe, and to comment. Thank you for watching. Hi, I'm Sadiq Salim. Don't forget to watch FY because I just interviewed Priya Altaf. And then do like, subscribe, and comment. Thank you.